तो हम लोग देख रहे थे चालुक्यों को। तो चालुक्यों के बारे में हम बात कर रहे थे कि अयहोल इंस्क्रिप्शन हमें प्राप्त होता है, जो कि रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। अब रवि कीर्ति जो है, उन्होंने क्या कहा था अपने बारे में कि मेरी ख्याति कालिदास की ही भांति हो रही है हुई है, ठीक है? और हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था कि जो हर्षा का साम्राज्य था, उस साम्राज्य में ह्यून-सांग जो है वो आता है, ठीक है? और कुछ समय अपना ह्यून-सांग बिताता है। लेकिन चूँकि जो हर्षा है उसका कंटेम्परेरी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है पुलकेशिन द्वितीय, तो हम ये कह सकते हैं कि उसी का जो कंटेम्परेरी है, वो है चालुक्य साम्राज्य। तो कुछ समय के लिए ह्यून-सांग जो है ये चालुक्य साम्राज्य में भी आता है और कुछ समय यहाँ पे व्यतीत करता है, ठीक है? किंतु यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि चालुक्यों ने कैसे हर्षा को चेक में रखा था कि हर्षा को दक्षिण का ईश्वर नहीं बनने दिया, दक्षिण पथेश्वर नहीं बनने दिया। तो फिर क्या हुआ लेकिन फिर भी इसका जो राजा था पुलकेशिन द्वितीय इसे नरसिम्हवर्मन ने हरा दिया। अब नरसिम्हवर्मन कौन है? वो है हमारा पल्लवा का शासक नरसिम्हवर्मन, ठीक है? अब उसने फिर अपना टाइटल रख लिया क्या? वातापी कोंडा। वातापी को खत्म करने वाला, वातापी नाम की जगह को समाप्त करने वाला वातापी कोंडा, ठीक है? अच्छा लेकिन फिर भी चालुक्य जो है पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुए। ये पुलकेशिन द्वितीय मारा अवश्य गया उसके हाथों, नरसिम्हवर्मन के हाथों, किंतु चाणक्य वंश पूरा समाप्त नहीं हुआ, उसे समाप्त किया है राष्ट्रकूटों ने। अब आप कहोगे राष्ट्रकूट कौन है? तो राष्ट्रकूट उसके ही सामंत थे। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, जब भी आप राजा-महाराजाओं की कहानी पढ़ते हो, तो जो एक शासक रहता है ना, उसका कोई सामंत होता है या कोई सेनापति होता है, वही समाप्त कर देता है अपने प्रीवियस शासक। ठीक है? तो यहाँ पे भी हम लोग देखने को मिलता है कि वातापी कोंडा कहलाया कौन? वो कहलाया पल्लवा का शासक नरसिम्हवर्मन। किंतु फिर भी चालुक्य पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ था, कमज़ोर अवश्य हो गया था। तो चालुक्यों को समाप्त किया उसी के सामंतों ने, राष्ट्रकूटों ने। ठीक है? तो राष्ट्रकूटों ने उसे समाप्त करके और अपना शासन वहाँ पे स्थापित कर लिया। तो चालुक्य के बाद आए राष्ट्रकूट। उन्होंने भी फिर बहुत सारे मंदिरों के निर्माण करवाए। उसके बाद फिर बहुत सारे उन्होंने गुफाओं के जो हम केव आर्किटेक्चर में पढ़े थे, केव आर्किटेक्चर में पढ़े थे, उसके लिए उसने किया, ठीक है? तो ये सब कार्य उसने किया है। ऑलराइट। तो अब हम लोग देखते हैं पल्लवों को कि पल्लव लोग सब कौन थे? देखो, पल्लवों को कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदूज़ को वो लोग फ़ॉलो करते थे, ठीक है? ऑर्थोडॉक्स थे वो सब के सब। और उन लोगों में, चालुक्यों में और पल्लवों में झगड़ा था, लड़ाई थी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच की ज़मीन को लेकर के। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी दक्षिण में है, आपको पता होना चाहिए कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, तो उसकी ज़मीन के बीच को लेकर के लड़ाई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि महेंद्र वर्मन काफ़ी पॉपुलर है, हम अभी देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर में उनका फिर से बहुत ज़्यादा उल्लेख आएगा, बहुत अधिक उल्लेख आएगा। पल्लव पल्लव आर्किटेक्चर का महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, इन सबका बहुत ज़्यादा उल्लेख आएगा। तो अभी क्लास शुरू हो ना टेम्पल आर्किटेक्चर की, उससे पहले बैकग्राउंड तैयार हो रहा है कि पल्लवों ने कितना काम किया था। क्योंकि दक्षिण भारत का जो मंदिरों का इतिहास है, वो पल्लवों की ही आगे से आरंभ होता है। वहीं से हमें देखने को मिलता है। इसलिए पल्लव को थोड़ा जानना आवश्यक हो जाता है। तो महेंद्र वर्मन के बाद फिर नरसिम्हा वर्मन को ही क्या कहा जाता है? ममलापुरम उन्हीं के नाम पे रखा गया। वो मल्ल युद्ध के काफ़ी ज़्यादा वो थे, शौकीन थे। तो ममलापुरम नाम की जगह जो मैंने आपको बताया था कि जो चाइनीज़ शी जिनपिंग आया था, चाइनीज़ के राष्ट्रपति उनके शी जिनपिंग, वो उन्हें ममलापुरम घुमाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो अब नरसिंह वर्मन ने अपनी टाइटल क्या रखी? वो टाइटल रखी वातापी कोंडा, वातापी को समाप्त करने वाले वातापी कोंडा। तो ये बेसिकली था यहाँ पे आपका पल्लवा आर्किटेक्चर, और उससे पहले हम लोगों ने देखा इन लोग का आर्किटेक्चर, ठीक है? चालुक्यों का आर्किटेक्चर। फिर राष्ट्रकूटों की बात की कि राष्ट्रकूट कौन थे? वो भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर क्या हुआ ना, गुप्ता पीरियड जो था वो समाप्त होने लग गया, उसके आगे बहुत सारे लोग आए। जैसे कि चालुक्य वंश आया, मैंने आपको बताया, गंगा वंश आया, उसके बाद फिर गुप्ता मैंने कहा था कुछ क्षेत्र में सीमित रह गया था, तो मगध के क्षेत्र में वो सीमित रह गया था। फिर थानेश्वर उदय हुआ, थानेश्वर का किसका हम लोगों ने कहा था, थानेश्वर किसकी राजधानी थी? बताओ किसी को याद है थानेश्वर किसकी राजधानी थी? स्थानेश्वर किसकी राजधानी थी हम लोगों ने देखा था? आपको याद है दोनों में से किसी को? स्थानेश्वर किसकी राजधानी थी? छाया आपको याद है? हर्षा की, ठीक है, वेरी गुड। तो हर्षा की राजधानी स्थानेश्वर है, ठीक है? तो स्थानेश्वर का उदय होता है, स्थानेश्वर भी कहते हैं और थानेश्वर भी कहते हैं, दोनों चीज़ कहते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? फिर मैत्रिकाओं की का उदय हुआ वल्लभी में। अच्छा वल्लभी कहाँ पे है आपको आइडिया है वल्लभी कौन-सी जगह पे है? कहाँ पे है वल्लभी? WALLABHI वल्लभी, वल्लभी कहाँ पे है? वल्लभी गुजरात में है, ठीक है? वल्लभी गुजरात में है, तो वल्लभी गुजरात।
तो वहाँ पे उनका मातृकाओं का शासन लागू होता है, ठीक है? मौखरी है जो कि कन्नौज के क्षेत्र में उनका उदय होता है। जैसे कि गुप्ता के टूटने के बाद ना छोटे-छोटे बहुत सारे राज्यों का गठन होता है, उनका उदय होता है। जैसे कि मौखरियों का जो कि कन्नौज के क्षेत्र में ही खाली आपको ऐसे याद रखना है कि मौखरियों का उदय हुआ था कन्नौज के क्षेत्र में, ऐसे ही मातृकाओं का उदय हुआ था वल्लभी के क्षेत्र में, ठीक है? ऐसे ही पांड्या जो है, उनका उदय हुआ था मदुरई के क्षेत्र में, पल्लव जो थे वो सब कांची के क्षेत्र में थे। वाकाटका डायनेस्टी जो थी ये सब विंध्य क्षेत्र में थे, विंध्य पर्वत के आस-पास, तो इसलिए इनका फाउंडर विंध्य शक्ति भी कहा जाता है शायद, आई गेस अगर मैं गलत ना हूँ तो। तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक बार बता दें हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। एक बार बता दें कि हाँ, शो हो रहा है स्क्रीन। क्या आप लोग को स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अभी आवाज़ आ रही है। ऑलराइट। तो ना यहाँ पे हम लोग यस देखेंगे सर, टेम्पल आर्किटेक्चर हो रही है। ठीक है, ऑलराइट। तो टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ना आवश्यक क्यों? इसलिए क्योंकि भारत को यदि पहचानना है, भारत को यदि जानना है, तो उसके लिए हमें मंदिरों को जानना आवश्यक होता है। क्योंकि मंदिर जो है, मंदिर ही हमारा अम, रक्षा का भी अगर कभी ऐसा समय आता है कि कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तो मंदिर में लोगों ने जाकर के रक्षा की है अपनी। उसके पश्चात ही सांस्कृतिक केंद्र रहा है ये। फिर आप लोग देखेंगे कई जगह ये बैंकों का भी काम किया। पहले के समय में यदि किसी को अर्थव्यवस्था चलानी होती थी और उसे धन की आवश्यकता होती थी, तो मंदिर उसे बैंक की तरह से भी काम किया करता था। तो मंदिर का अपना व्यापक महत्व है। इसलिए मंदिरों के आर्किटेक्चर को समझना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए भी जानना आवश्यक हो जाता है। लेकिन एक इसमें महत्वपूर्ण बात ये है, मंदिर के आर्किटेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मंदिरों का निर्माण करवाया है हमारे राजा-महाराजाओं ने और करने वाले थे हमारे शूद्र बंधु लोग सब, ठीक है? उन्हीं के हाथों में दिया गया था शिल्प कला, तो वही लोग सब इस चीज़ का किए थे। तो एक चीज़ मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जब ये पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो, तो इसमें आप दोनों का ध्यान रखें, हमारे राजे-रजवाड़ों का भी ध्यान रखें कि उनका भी आपको हृदय से आभार करना है और साथ ही जो हमारे शूद्र बंधु हैं, उनका भी ध्यान रखें, तो हमें उनका भी आभार करना चाहिए क्योंकि यदि वो लोग नहीं होते, तो मंदिर निर्माण संभव ना हो पाता और आज हम लोग सब जिस चीज़ का पालन कर रहे हैं, जिस संस्कृति को हम लोग जी रहे हैं, वो हम लोग नहीं जी पा रहे होते। तो इस नोट पे हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर को शुरुआत करते हैं, ठीक है? ऑलराइट। तो देखिए, टेम्पल आर्किटेक्चर ये क्या है? मंदिरों का आर्किटेक्चर को कहा जाता है, ठीक है? इसमें क्या है कि 5 स्टेजों में हम इसे प्रोग्रेशन को देखते हैं, कि कैसे-कैसे प्रोग्रेस हुआ है ये चीज़ का, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या है आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर भारत के जो मंदिर हैं, वो अलग हैं और दक्षिण भारत के मंदिर जो हैं, उनके निर्माण की शैली अलग है, ठीक है? दोनों की निर्माण शैलियों में भिन्नता है, तो वो भिन्नता का कारण क्या है हम लोग वो देखेंगे और कैसी भिन्नता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? एक और रिक्वेस्ट ये रहेगा स्पेशली जो अभी नया पढ़ रहे हैं, ये देखने के बाद टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ने के बाद आप अपने आस-पास के मंदिरों को देखें और विचार करने का प्रयास करें कि कौन-सा आर्किटेक्चर है, ठीक है? ये अभी नाम सब हम लोग देखेंगे कौन-सा आर्किटेक्चर है, कौन से स्टेज का हो सकता है। आप गूगल कभी करें मंदिर को तो आप वहाँ पर देखें ताकि आपकी कांसेप्ट क्लैरिटी और अधिक हो जाए, ठीक है? ताकि आपको फिर पहचानने में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो एकदम प्रैक्टिकल विषय है ये, बहुत आसानी से समझ आएगा। तो देखो हम लोग पहले स्टेज पे आते हैं कि पहला स्टेज क्या था? हम लोगों ने देखा कि मंदिरों का विकास जो है ये लगभग 5 स्टेजों में हुआ है। महत्वपूर्ण इसमें पहला स्टेज 5वाँ स्टेज है, किंतु हम लोग बाकी भी देखेंगे। देखो, पहले स्टेज में क्या होता है कि मंदिर जो होता है बड़े सामान्य से मंदिर होते हैं। अब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि उनका फ्लैट रूफ होता है, ठीक है? एकदम चपटा उनका रूफ होता है। आज जैसे आप मंदिर देखते हो, मंदिर आप किस प्रकार के देखते हो? नीचे कोई आपका स्पेस रहा, ठीक है? ऊपर जो है आपका ऐसा ऐसा कुछ आर्किटेक्चर होता है मंदिर का, ठीक है? यदि हम उत्तर भारत की कुछ बात करें, तो इस प्रकार का कुछ होता है या फिर अगर ऐसा नीचे बेस बड़ा है, ऊपर जो है इस प्रकार का ऐसा आपका रहता है, ठीक है? इस प्रकार का आपका रहता है, ठीक है? और नीचे फिर आपका ऐसा ये रहता है। तो ये बेसिकली आप मंदिर आर्किटेक्चर ऐसा देखते हो। दक्षिण भारत की देखते हो तो पिरामिड शेप में आपका रहता है वो, पिरामिड शेप में रहता है। कुछ इस प्रकार का ऐसे वो चढ़ता है। अब ये क्रिसमस ट्री बन गया, ठीक है? बट मैं आपको दिखाऊँगा वो इस प्रकार का रहता है, कुछ विमानों के साइड जैसा, विमानों के जैसा। ये बेसिकली दक्षिण भारत का कुछ इस प्रकार का हुआ। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि उस टाइम पे कैसा हुआ करता था कि एक डिब्बा है, ठीक है? डिब्बा जैसा बना है और डिब्बे के ऊपर फ्लैट ही रूफ, फ्लैट छत एकदम, ठीक है?
कोई उसमें विमान की तरह उठा हुआ ऐसे नहीं हुआ करता था या ऐसे नहीं हुआ करता था। इस टाइप का कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो ये पहला स्टेज था हमारा जिसमें कि फ्लैट रूफ हुआ करता था। दूसरा, ये स्क्वायर शेप में बना करता था, ठीक है? स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग के जैसा, ठीक है? ऐसा लंबा नहीं आयताकार नहीं बना करता था, ठीक है? आयताकार नहीं बना करता था, त्रिभुजाकार नहीं बना करता था, स्टार शेप में नहीं बना करता था, ठीक है? हम लोग देखेंगे कि स्टार शेप में भी कुछ मंदिर हैं हमारे, ठीक है? तो वो भी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो उस प्रकार उस समय के जो मंदिर है पहले स्टेज के वो स्क्वायर शेप में हुआ करते थे और फ्लैट रूफ हुआ करता था उनका, ठीक है? उनका जो पिलर है वो भी गहरा नहीं हुआ करता था, ठीक है? जो पिलर है बहुत ही गहरा नहीं हुआ करता था और पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो लो प्लेटफ़ॉर्म पे बनाया जाता था। यानी कि लो प्लेटफ़ॉर्म का मतलब देखो, यदि सपोज़ कि आपकी ये ज़मीन है, ठीक है? ज़मीन के ऊपर यदि आपने सीधा-सीधा आपने मंदिर बनाना आरंभ किया, ठीक है? तो वो आपका प्लेटफ़ॉर्म लो प्लेटफ़ॉर्म माना जाएगा, यानी कि लो प्लेटफ़ॉर्म पे ही मंदिर बनाया गया है। अगर आप यहाँ पे क्या करें, सपोज़ आपकी ये ज़मीन है, ठीक है? यहाँ पे आपने ना थोड़ा ऊँचा इस ज़मीन को कर दिया उस प्लेटफ़ॉर्म को। जैसे कि आपने इस ज़मीन को, इस पार्ट को थोड़ा ऊँचा कर दिया। ऊँचा कैसे कर सकते हो? पत्थरों के माध्यम से पत्थर आपने रख दिए या फिर और ज़्यादा आपने कुछ कर दिया, तो ये आपने ऊँचा कर दिया। अब इसके ऊपर यदि आप मंदिर का निर्माण करोगे, ठीक है? इसके ऊपर यदि आप मंदिर का निर्माण करोगे, तो इसे हम लोग कहेंगे हाई प्लेटफ़ॉर्म पे होना। यानी कि ज़मीन का लेवल तो ज़मीन का स्तर तो आपका ये है, किंतु इसके ऊपर कुछ और जगह है, वो प्लेटफ़ॉर्म है आपका, उसके ऊपर मंदिर बना है, तो इसे कहेंगे हाई प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि फर्स्ट स्टेज में ये लो प्लेटफ़ॉर्म का स्ट्रक्चर है। लो प्लेटफ़ॉर्म का हमारा ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इसमें हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण। देखो, ये मंदिर है, ठीक है? मंदिर है, ये आपका ज़मीन यहाँ पे आपको छोटा-सा दिखाई दे रहा है, ठीक है? हरे कलर में घास है। उसके ऊपर ज़्यादा ऊँचा नहीं किया हुआ, सीधा एक प्लेटफ़ॉर्म है हल्का-सा और उसके ऊपर है ये, ठीक है? ये टेम्पल नंबर 17 है सांची में, टेम्पल नंबर 17 है सांची में, इसे कहा जाता है और देखो इसका और कैरेक्टरिस्टिक यदि हम लोग देखें, तो ये क्या है? 1 सेकंड, क्या ये आपको फ्लैट रूफ नज़र आ रहा है इस टाइप का? इसके ऊपर कोई विमान नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी ऐसा चढ़ा हुआ विमान जैसा कुछ नहीं है, है ना? ये फ्लैट रूफ है, ठीक है? इसके जो पिलर आप पिलरों को इसमें देखो, पिलर कैसे हैं इसके? आपके जो पिलर हैं, ये भी आपके ये देखो ये भी गहरे नहीं है, छोटे-छोटे पिलर्स हैं छोटे-छोटे पिलर्स हैं, ठीक है? मंदिरों की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सब चीज़ हमें देखने को मिलता है, प्लेटफ़ॉर्म से बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है। ये सबसे हम लोग देख के कह सकते हैं कि ये जो है, ये फर्स्ट स्टेज है हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर का, टेम्पल नंबर 17 ऑफ सांची, ठीक है? सेकंड स्टेज में आते हैं, सेकंड स्टेज में क्या होने लग गया कि यहाँ पे टेम्पल जो है, ये सेम वैसा ही कंटिन्यू हो रहा है, किंतु अब हमें कुछ जगह पे मल्टी स्टोरीड मंदिर भी दिख रहे हैं, यानी कि एक मतलब यानी कि जैसे दुमहला, ठीक है? दुमहला यहाँ पे मंदिर हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा प्लेटफ़ॉर्म जो है वो थोड़ा ऊँचा होने लग गया, हायर होने लग गया। प्लेटफ़ॉर्म जो हम लोगों ने कहा था कि एकदम ज़मीन के स्तर से ऊपर, ठीक है? तो वो हमें देखने को मिला। उसके बाद एक एक इसमें इम्पोर्टेंट फ़ेज़ क्या आता है, वो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना प्रदक्षिणा पथ जो है, ये देखो प्रदक्षिणा पथ जो है, ये हमें प्राप्त होता है द्वितीय स्टेज में। यानी कि हम लोग देखते हैं ना आज हम लोग प्रदक्षिणा करते हैं मंदिरों की, ठीक है? हम लोग आज मंदिरों की प्रदक्षिणा करते हैं, तो प्रदक्षिणा पथ जो तैयार किया गया, ये दूसरे स्टेज में हमें देखने को मिलता है। सेकंड स्टेज में हमें प्रदक्षिणा पथ देखने को प्राप्त होता है, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेजवे। अब देखो, आप अगर सपोज़ ये मंदिर आपने देखा ऊपर सांची वाला, ठीक है? आपने सपोज़ ये सांची वाला मंदिर देखा। क्या आप इसकी प्रदक्षिणा कर सकते हो? बोलो, क्या आप इसकी प्रदक्षिणा कर सकते हो? छाया, विद्यानंद? सर इसमें चारों तरफ तो है ही जगह, तो प्रदर्शना तो कर ही सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। छाया, आपका मत? आप इसकी प्रदक्षिणा कर सकते हैं? छाया? हाँ, हाँ। कर सकते हैं। तो फिर जो मैंने बोला कि सेकंड स्टेज में हमें प्रदक्षिणा पथ का निर्माण हुआ है, तो क्या मैं कुछ फूँक के आया हूँ आज? क्योंकि फर्स्ट स्टेज में भी यहाँ पे हमें देखने को मिल नहीं रहा है सर, कि यस सर। नहीं सर मतलब नहीं मैं ओके, सो आप लोग के अकॉर्डिंग मैं फूँक के आया हूँ कुछ, ठीक है। आपका क्या कहना है? सर इसमें तो प्रदक्षिणा तो दिख रही है कि चारों तरफ घूम सकते हैं, तो हुँ। फर्स्ट स्टेज में भी तो यही है। अब घूमना मना हो ये फिर नहीं बता सकता हूँ। नहीं, घूमना मना नहीं था। बेसिकली आप ये देखो यहाँ पे खुला हुआ है चीज़ें, यहाँ पे चारों ओर आप घूम सकते हो। किंतु आप ना दोबारा से वो स्टेटमेंट पढ़ो जो मैंने आपको बताया, ठीक है? हमें स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। सेकंड स्टेज में यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेजवे।
देखो कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेजवे। आज जब मंदिर में जाते हैं तो प्रदक्षिणा पथ जो है वो मंदिरों के बाहर नहीं होता, आप अंदर-अंदर उसे कवर कर लेते हो। जैसे ये आपने सपोज़ मंदिर का एक हिस्सा है, ठीक है? यहाँ पे म सपोज़ महादेव यस सर, यस सर। है। ये पूरा बड़ा मंदिर है। सपोज़ ये आपका पूरा बड़ा मंदिर है। यहाँ पे एक महादेव का मंदिर अंदर में है। तो इसके अगल-बगल हमें प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलता है। तो क्लोज़ कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेजवे। इस एम्बुलेटरी पैसेजवे यानी कि प्रदक्षिणा पथ के ऊपर कुछ होगा, कुछ छत होगी, ठीक है? ताकि वो कवर्ड हो। तो सेकंड स्टेज में हमें ये देखने को मिलता है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट फीचर है जो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज को डिफर करती है। ठीक है? तो मैं फूँक करके नहीं आया था। ऑलराइट? ऑलराइट। यस सर। हाँ। तो यहाँ पे ये चीज़ है, पैसेज वे को हम लोग प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं। अब इसमें एक उदाहरण है पार्वती मंदिर नचना कुठारा में, ठीक है? हम एक काम करते हैं, इसे फ़ोटो नहीं दे रखा, हम इसे ना एक बार सर्च करते हैं कि ये दिखने में कैसा है, ताकि हमें ये थोड़ा एक अच्छा लगे, फ़ील हो कि हाँ, हम कुछ पढ़ रहे हैं और हम कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा कर रहे हैं। आपको ये स्क्रीन पे मैं सर्च कर रहा हूँ, आप देख के बताना कि आपको शो हो रहा है कि नहीं? क्या यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है? क्या ये मंदिर आपको यहाँ पे शो हो रहा है? यस विद्यानंद? सर। हाँ, यस हाँ, सर, यस सर। ठीक है। मैं बिना अनम्यूट किए ही मतलब बोल रहा था। अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो आप ये मंदिर जो है, अभी भी ये फ्लैट रूफ है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्लैट नहीं है आज के समय में। ये अभी भी फ्लैट ही है। हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो फ्लैट ही है। किंतु ये जो ज़मीन है ना, ये ज़मीन आपका पोर्शन है, इससे कितना ऊपर ये उठ गया है अब मंदिर। ये देखो कितना ऊपर उठ गया। यहाँ पे आपको अगर आप इस साइड में देखोगे सीढ़ी है आपके, है ना? सीढ़ी है। आपको सीढ़ी पे पहले सीढ़ी पे चढ़ेंगे, दूसरी सीढ़ी पे, तीसरी सीढ़ी पे, चौथी सीढ़ी पे, पाँचवीं सीढ़ी पे, उसके बाद आप यहाँ पे पहुँच रहे हो मंदिर। तो कितना ज़्यादा रेज़ कर गया है। या प्लेटफ़ॉर्म को देखो ये रेज़ कर चुका है। तो हमें ये समझ आता है कि सेकंड उसका है, सेकंड स्टेज का ये टेम्पल हमें नज़र आ रहा है। ठीक है? अच्छा, क्या ये प्रदक्षिणा पथ पथ इसका क्लोज़्ड है? देखो यहाँ पे 2 चीज़ हमें मिलती है। एक हम इस तरीके से क्लोज़ कह सकते हैं, ये जो चौहद्दी है, ये जो दीवार है, चौहद्दी है, इससे ये एम्बुलेटरी पैसेजवे जो है ये क्लोज़्ड है, क्योंकि इसके बीच में हमें देखने को मिलता है। देखो, प्रदक्षिणा पथ हम इसके बीचों-बीच कर सकते हैं, ऐसे घूम करके, है ना? तो एक ये क्लोज़्ड एम्बुलेटरी पैसेजवे का मतलब ये है। दूसरा हो सकता है कोई और मंदिर होगा, जिसमें कि ऊपर दीवार भी होगी, ठीक है? दोनों ही चीज़ यहाँ पे संभव है। किंतु जो हम लोगों ने अभी मंदिर देखा है, यहाँ पे क्लोज़्ड एम्बुलेटरी पैसेजवे यानी कि क्लोज़्ड प्रदक्षिणा पथ का यहाँ पे मतलब यहाँ पे समझ आता है कि ये चौहद्दी है, ये दीवार है, चारों बगल से घिरी हुई। अब अगर हम लोग उस मंदिर की बात करें तो क्या उस मंदिर में ये चौहद्दी थी? नहीं थी। वहाँ पे केवल एक मंदिर का स्ट्रक्चर था और उस मंदिर के स्ट्रक्चर को वहाँ पे खड़ा किया गया था। उसके बगल चारों बगल आप करते तो वो क्लोज़्ड नहीं रहता, यहाँ पे क्लोज़्ड है। ये एक मंदिर की चारदीवारी आप बेसिकली कह सकते हो, हमें इसके अंदर ही यहाँ पे प्रदक्षिणा करना है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो ये कौन-सा मंदिर हम लोगों ने देखा अभी? कौन-सा मंदिर हम लोगों ने देखा? याद है किसी को? पार्वती टेम्पल शायद। पार्वती मंदिर, हाँ। तो पार्वती मंदिर देखा, ये कहाँ पर है पार्वती मंदिर? ये है हम लोग का नचना मध्य प्रदेश। हाँ, नचना नचना मध्य। धारा जो कि मध्य प्रदेश में है। हाँ, मध्य प्रदेश। यस मध्य सर। प्रदेश। तो ये ना आपको मंदिरों के एग्ज़ाम्पल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। मैं आपको शो इसलिए कर रहा हूँ मंदिर सब, ताकि आपको मंदिर सब ध्यान रहे कि अच्छा ये पार्वती मंदिर है, ये मध्य प्रदेश में है। ऐसा-ऐसा आपको कुछ-कुछ याद आए, इस वजह से हम इसे देख रहे हैं। ठीक है? फिर आता है हम तीसरे स्टेज में। तीसरे स्टेज में क्या होता है, ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेज है, इमर्जेंस ऑफ शिखर। यहाँ पे शिखर का विकास होने लगता है। अब हम लोगों ने पहले स्टेज में देखा फ्लैट रूफ, दूसरे स्टेज में देखा हम लोगों ने क्या फ्लैट रूफ। तीसरे स्टेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे शिखर का उदय होने लगता है। ठीक है? शिखर यहाँ पे उदय होने लगता है। शिखर का अर्थ क्या है? शिखर है आपका ये ऊपर कुछ ऐसा उठा हुआ, या तो इस प्रकार का उठा हुआ होगा, ठीक है? या तो किसी प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का, मतलब ट्रेपीजियम शेप में। मतलब कुछ मंदिरों के ऊपर उठा हुआ होगा, उसे कहेंगे शिखर, सामान्य भाषा में यदि हम कहें, ठीक है? कर्वीलिनियर हम इसे कहते हैं कर्वीलिनियर, कर्व ले रहा है ऊपर, ठीक है? कर्व ले रहा है। लेकिन उस थर्ड स्टेज में क्या था कि वो लो हुआ करता था, ज़्यादा ऊँचा नहीं होता था। मतलब ऐसा नहीं होता था कि एकदम ऊँचे-ऊँचे शिखर है, नहीं, ऊँचे-ऊँचे शिखर नहीं हुआ करते थे। छोटे-छोटे शिखर हुआ करते थे, छोटे-छोटे शिखर हुआ करते थे। ये हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है? तो ये हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पे शिखर हुआ करते थे। दूसरा क्या है, पंचायतन स्टाइल यहाँ पे डेवलप होने लग गया, ठीक है?
पंचायतन स्टाइल। अब आप कहोगे सर पंचायतन स्टाइल क्या है? छाया आपको पता है पंचायतन स्टाइल क्या है? छाया? जिसमें एक मेन श्राइन होता था और चारों साइड कॉर्नर पे भी जो है वो बनने लगा था टेम्पल के आर्किटेक्चर में। ठीक है, एग्ज़ैक्टली। देखो पंच आयतन का क्या होता है? पंच यानी कि 5, ठीक है? तो 5 यहाँ पे देवता होंगे, 5 देवों की प्रधानता होगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपको यहाँ पे बनाता हूँ मैं, यहाँ पे एक डॉट, ठीक है? यहाँ पे एक देव है, ठीक है? दूसरे यहाँ पे होंगे, तीसरे यहाँ पे होंगे, ठीक है? चौथे यहाँ पे होंगे और 5वें यहाँ पे होंगे, ठीक है? और ये होगा एक पूरा मंदिर का कॉम्प्लेक्स। ये होगा क्या? पूरा मंदिर का कॉम्प्लेक्स। तो इसे कहेंगे हम पंचायतन स्टाइल। अब ये क्यों हुआ है राइट? देखो हम लोग पढ़ते हैं या हम लोग का एक्चुअल में हम लोग सब ना स्मार्ट हुआ करते थे। अब आप कहोगे स्मार्ट मतलब कि स्मार्ट क्या? देखो स्मार्ट तो हम लोग होते ही थे, साथ में स्मार्ट तो लगा होता है, ठीक है? स्मार्ट आधा सौ, ठीक है? माँ ऊपर रॉ और सौ स्मार्ट। स्मार्ट क्या होता है? क्योंकि स्मृतियों को मानने वाले हैं, ठीक है? हम लोग वैष्णव शाक्त होने से पहले, शैव होने से पहले स्मार्ट हुआ करते थे और स्मार्ट जो है स्मृतियों को मानते थे। उसका एक इम्पोर्टेंट जो फीचर है, वो है आपका कि पंचदेवोपासना। यानी कि हम लोग 5 देवों की उपासना करते हैं। अब जैसे वैष्णवों को देखोगे आप केवल विष्णु भगवान की सुप्रीमेसी को मानते हैं। शाक्तों को देखोगे तो केवल केवल देवियों की सुप्रीमेसी को मानते हैं, ठीक है? शैवों को देखोगे तो केवल शैवों की सुप्रीमेसी को मानेंगे, शिव जी की सुप्रीमेसी को मानेंगे। किंतु यहाँ पे पंचदेवोपासना में क्या है? पंचदेवोपासना हर मनुष्य को करनी चाहिए, कभी एक की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा मान्यता है। हाँ, जैसे उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप मंदिर में देखते हो, यहाँ पे एक सेंट्रल डिटी है, यानी कि बीच में है। यहाँ पे कोई बीच में है। तो स्मार्ट लोग क्या करते हैं कि बीच में अपने जो इष्ट हैं, या तो राम है, कृष्ण है, शिव है, विष्णु है, जिसको आप इष्ट मानते हो, उसे बीच में रखते हैं, ठीक है? उसको बीच में रखते हैं और संग में बाकी अन्य 4 देवताओं की पूजा करते हैं। ये है हमारी क्या? ये है हमारा पंचायतन स्टाइल ऑफ मंदिर और ये है स्मारकों का पंचदेवोपासना, 5 देवों की उपासना, ठीक है? पंचदेवोपासना। तो ये चीज़ है। अच्छा पंचदेव किस-किसको माना जाता है ये भी आप जान लो साथ के साथ। ये है हमारे सबसे पहले तो विष्णु भगवान, ठीक है? दूसरे हैं शिव जी, तीसरी है हमारी माता दुर्गा माता आप कह लीजिए, ठीक है? चौथे हैं हमारे गणेश जी और 5वें हैं हमारे कहीं पे होता है सूर्य का नाम, कहीं पे होता है ब्रह्मा का, आप जिसे मानो। हम सूर्य को मानते हैं कि वो सूर्य हैं, पंचदेवोपासना में। बाकी जितने भी देवी-देवता आप कहोगे राम कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, बाकी कहाँ है? तो वो माने जाते हैं इन्हीं पंचदेवों के अंश हैं या इन्हीं पंचदेवों के अवतार हैं। जैसे राम जो है विष्णु के अवतार हैं, ठीक है? भैरव जो है ये महादेव के हैं, ठीक है? या और जो है जैसे हम पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती में, नवरात्रों में अलग-अलग जो देवी हैं, ये सब दुर्गा माता की हैं, ठीक है? तो ये सब एक ही से निकले हुए हैं। तो पंचदेवोपासना आप किसी की पूजा करो, माना जाएगा कि आप उन्हीं के पंचदेवों की ही उपासना कर रहे हो। तो फिर मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताया। एक बताया पंचदेवोपासना पद्धति, उसी पंचदेवोपासना पद्धति से इंस्पायर्ड होकर के बना है पंचायतन मंदिर का स्टाइल, ठीक है? ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना बैकग्राउंड का, ठीक है? तो पंचायतन मंदिर क्यों यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये हम लोगों ने देखा। इसमें वही लिखा है कि 4 सब्सिडियरी आपके श्राइन होते हैं, एक मेन प्रिंसिपल डीटी के साथ, ठीक है? 4 सब्सिडियरी होते हैं, यानी कि 4 छोटे-छोटे होते हैं साथ में। एक प्रमुख होगा, ठीक है? आपका जो इष्ट है, आप उसे अपनी प्रमुखता दोगे कि हाँ, ठीक है, मैं अपने इष्ट से सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तो अपने इष्ट को बीच में रखूँगा। किंतु आप बाकियों की भी पूजा करते हो, वो चीज़ है, ठीक है? अम, इसके एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्ज़ाम्पल है दशावतार मंदिर एट देवगढ़, ठीक है? दशावतार मंदिर एट देवगढ़। हम इसे सर्च करते हैं कि देखने में कैसा लगता है ये, ठीक है? सर्च करते हैं। शायद दे रखा ही नहीं है, बस चेक कर लेता है। चलो दशावतार मंदिर तो दे रखा है, ठीक है। दशावतार मंदिर। अब देखो दशावतार मंदिर यहाँ पे आपको कैसा देखने को मिल रहा है? क्या यहाँ पे आपको शिखर नज़र आ रहा है? जी हाँ, शिखर है, आप लोग का यहाँ पे दिख रहा है हमें तो, ठीक है। जिसके पास आँखें होंगी वो शिखर को यहाँ पे देख लेगा, ठीक है। छोटा-सा शिखर है, पर वो दिख रहा है हमें। क्या ये रेज़्ड प्लेटफ़ॉर्म में देखो कितनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है हमें, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है, ठीक है। तो रेज़्ड प्लेटफ़ॉर्म पे भी है, ठीक है। ये हम इसे 3rd स्टेज में डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सीढ़ियाँ देखने को मिलती है, तो ये 2nd स्टेज में भी हो सकती थी। लेकिन चूँकि इसके पास विमान है, इसके पास छोटा-सा ना हमें देखने को मिल रहा है क्या शिखर, इसलिए हम इसे 3rd स्टेज में डाल देंगे। क्या इसके चारों बगल हम घूमने के लिए वो है चौहद्दी है? बिल्कुल है, ठीक है? तो ये हर प्रकार से इस बात को शो करता है कि हाँ, हम लोग डाल सकते हैं इसे 3rd स्टेज में, ठीक है? तो ये हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल लिखा दशावतार मंदिर, कहाँ पे? देवगढ़ में। ये देवगढ़ कहाँ पे है? ये देवगढ़ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, दुर्गा मंदिर एट अइहोल, ये भी हम लोग सर्च करते हैं कि कैसा है देखने में। यहाँ पे फ़ोटो नहीं दे रखा, हम लोग लेकिन सर्च करेंगे, ठीक है? हम लोग लेकिन सर्च करेंगे। देखो,
ये है। अब देखो जो मैं आपको बात कह रहा था, हम लोग ना इसमें कमाल की चीज़ें देखेंगे, कमाल-कमाल की चीज़ें। आपको मंदिर शो हो रहा होगा, क्या इसमें आपको शिखर नज़र आ रहा है? जी हाँ, शिखर आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है, डेफ़िनिटली नज़र आ रहा है, ठीक है? आपका शिखर है, ठीक है? शिखर है ये आपका। रेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, देखो ज़मीन से कितना ऊँचाई है? रेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, बिल्कुल है, ठीक है? पिलर्स इसके ऐसे ही छोटे-छोटे पिलर्स हैं, ठीक है? ये सब हम लोग देख रहे हैं, पिलर्स भी है इसमें, कोई बात नहीं, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या ये मंदिर कवर्ड है चारों बगल से? ठीक है, आप घूम सकते हो प्रदक्षिणात्मक मंदिर अंदर है, यहाँ पे देखो यहाँ पे मंदिर है और इसके बाहर कितना एरिया ये देखो ये स्पेस इतना बड़ा स्पेस है आपका, आपका आप अंदर से देखो जाओगे तो अंदर काफ़ी स्पेस है ये, ठीक है? प्रदक्षिणा के लिए। क्या आप ये चारों बगल प्रदक्षिणा कर सकते हो? अंदर-अंदर? जी हाँ, कर सकते हो। क्या आपको बाहर चारों साइड चौहद्दी है? डेफिनिटली है। लेकिन अब कमाल की बात है कि इसमें आपको ऊपर छत भी मिलती है प्रदक्षिणा पथ पे। तो जो मैं आपको आरंभ में कह रहा था कि यहाँ पे छत मिलेगी आपको प्रदक्षिणा पथ के लिए, तो यहाँ पे छत भी आपको प्राप्त है, चारों बगल चौहद्दी भी आपको प्राप्त है। तो ये आपको रियल सेंस में कहा जा सकता है कि यह आपको प्रदक्षिणा पथ जो है ये कवर्ड है पूरी तरीके से। चारों बगल आपका मंदिर का कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है? और ऊपर छत भी है, ऊपर भी कवर्ड, दाएँ-बाएँ भी कवर्ड। तो ये आपको क्लियर हुआ? बताइए। ये है अइहोल की मंदिर, यस सर। ठीक है? ऑलराइट, ऑलराइट। ऑलराइट। ये दुर्गा मंदिर अइहोल में जो कि कर्नाटका में है। अइहोल जो है कर्नाटका में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हमारा 3rd स्टेज का। अब हम आते हैं 4th स्टेज में। अभी 4th स्टेज ना और 5th स्टेज को ज़्यादा समझ आएगा नहीं आपको। मुझे भी जब समझ नहीं आया तो आपको क्या ही समझ आएगा। अगर आएगा तो प्लीज़ मुझे बताना। द टेम्पल ऑफ दिस स्टेज वर ऑलमोस्ट सिमिलर, देखो ऑलमोस्ट सिमिलर का यहाँ पे मेंशन है, दैट द मेन श्राइन बिकम मोर रेक्टेंगुलर। इसमें केवल एक चीज़ होता है कि जो मेन श्राइन है, जो मेन आपका जो मूर्ति है पंचायतन स्टाइल में, ठीक है? अच्छा, ऊपर वाले में हम लोगों ने पंचायतन स्टाइल को नहीं देखा, है ना? ऊपर वाले में हम लोगों ने पंचायतन स्टाइल को नहीं देखा कि पंचायतन स्टाइल यहाँ पे कैसे है। जैसे अब देव दशावतार मंदिर देखो, यहाँ पे आपको लिखा था कि पंचायतन स्टाइल का यहाँ पे डिस्कवरी हुआ। ये यहाँ पे हमें लिखा जाने लग गया और यहाँ पे फोटो में नहीं दिखा रहा। अब हम क्या बोले? क्या इसने गलत लिखा है कुछ? या क्या समस्या है? यहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा। हमने उस वाले मंदिर में भी देखा, उस वाले में भी नज़र नहीं आया। इस वाले फ़ोटो में भी नहीं नज़र आया और आपने क्वेश्चन भी नहीं किया कि सर यहाँ पे तो कोई भी मंदिर में हमें पंचायतन स्टाइल देखने को नहीं मिल रहा। हम कैसे मान लें? देखो, 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये फ़ोटो उस तरीके से ना ली गई हो, है ना? ये संभव है। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे छोटे-छोटे श्राइन्स हो जो यहाँ पे ढके हुए हों इन चौहद्दियों से। इन चौहद्दी से ढके हुए हो सकता है अगल-बगल चारों श्राइन होंगे। मैं वहाँ पे जा नहीं रखा इसलिए मैं आपको कन्फर्म करके बता नहीं सकता, ठीक है? बट इसकी पॉसिबिलिटी ये लगती है या तो फ़ोटो ऐसे नहीं लिया गया है ताकि वो सब नज़र आए, ठीक है? हो सकता है इस बाहर जैसे मंदिर आपका ये देखो, सपोज़ ये आपका मंदिर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? ये मंदिर कॉम्प्लेक्स है आपका मेन जो श्राइन है आपका वो है, ठीक है? ये हम लोग मानते हैं। लेकिन हो सकता है दूसरा मंदिर का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हो, ठीक है? तीसरा आपका इस जगह पे हो, ठीक है? जिसकी फ़ोटो नहीं आई है। चौथा आपका यहाँ पे हो, पाँचवाँ आपका ऊपर में कहीं पे यहाँ पे हो, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 आपका हो गया। एक रीज़न ये हो सकता है कि आपका मेन फ़ोटो में नहीं आया क्योंकि मेन आप दशावतार मंदिर। दूसरा हो सकता है कि इसी मंदिर के बीच में 1 सेकंड, इसी मंदिर के बीच में आपको इस जगह पे सपोज़ एक मंदिर हो सकता है छोटा-सा, इस जगह पे छोटा-सा मंदिर हो सकता है, एकदम छोटा-छोटा सा, ठीक है? अ इधर हो सकता है, एक पीछे के साइड हो सकता है, छोटे-छोटे श्राइन्स हो, नॉर्मल मूर्तियाँ स्थापित कर दी गई हो, ये चीज़ संभव है पूरा, ठीक है? नॉर्मल मूर्तियाँ स्थापित कर दी गई होंगी। तो ये हम लोगों ने देखा दशावतार मंदिर, ठीक उसी प्रकार आप उसमें भी देख सकते हो। तो यहाँ पे चौथा स्टेज जो है इसमें क्या कह रहा है, मेन श्राइन जो है सर उसमें ये भी तो हो सकता है ना कि मंदिर के अंदर भी हो सकता है, वो जो उतना मंदिर है उसके कोने पे। एग्ज़ैक्टली हो सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये हम लोग का काम है कि जब भी हम लोग मंदिर जाएँ, वहाँ पे देखना आरंभ करें कि किस प्रकार से है। जैसे आजकल के मंदिरों के तो अंदर ही होता है ना? आजकल तो मंदिरों के अंदर ही होता है, यस अलग-अलग सर, मूर्तियाँ यस सब, सर, अलग-अलग यस। मंदिर सब। तो हो सकता है अंदर भी हो मूर्तियाँ, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। चौथा स्टेज क्या है, मेन श्राइन जो है, वो तो ऐसा ही रहता है, ठीक है? लेकिन मेन श्राइन मतलब बाकी सब तो सेम रहता है, मेन श्राइन रेक्टेंगुलर होता जाता है। जो मेन श्राइन है, वो रेक्टेंगुलर होता जाता है। हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, टेर मंदिर महाराष्ट्र का, ठीक है? टेर मंदिर कहाँ का? महाराष्ट्र का। सर्च कर लेते हैं कैसा दिखता है ये देखने में, ठीक है? टेर मंदिर को हम लोग सर्च करते हैं। कौन-सा वाला खोलें? कौन-सा है टेर मंदिर?
त्रिविक्रम टेम्पल, ठीक है। ये देखो, यदि आप ये देखोगे तो इसमें आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्या चीजें देखने को मिलेगी? देखो, सबसे पहले मंदिर आपका रेक्टेंगुलर होता जा रहा है, ये एक इसकी स्पेशल फीचर है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर हो गया, रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। इधर ऐसा 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 रेक्टेंगुलर शेप में आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज क्या इसकी आपको शिखर देखने को मिल रही है? जी हाँ, आपकी शिखर भी देखने को मिल रही है इधर, ठीक है। क्या ये कवर्ड है चारों बगल से? जी हाँ, कवर्ड भी है ये चारों बगल से। इसके अंदर में हो सकता है कोई शाइन हो, क्योंकि मंदिर तो हमें दिखाई दे नहीं रहा है, तो इसके अंदर हो सकता है वो शाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर ही प्रदक्षिणा पथ होगा, हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि अंदर हो सकता है। तो ये चीजें यहाँ पे ऊपर शाइन है, लेकिन मेन इसका फीचर क्या है कि रेक्टेंगुलर हो गया। अब कमाल की बात मुझे समझ ना आना, मैं इस कारण से कह रहा हूँ कि आपको भी ये चीज को कंफ्यूजन होगा। अब कंफ्यूजन क्या, यहाँ पे लिखने वाले ने बहुत ढंग से नहीं लिखा है, या बेसिकली कैटेगराइजेशन करने वाले ढंग से कैटेगराइजेशन नहीं किया। यहाँ पे क्या है कि कह रहे हैं फोर्थ स्टेज है आपका ये, इसका मतलब हम लोग इवोल्यूशन की ओर जा रहे हैं। पहले स्टेज से दूसरे स्टेज की तरफ गए, दूसरे से तीसरे की ओर गए, तीसरे से हम लोग चौथे की ओर गए, और चौथे से फिर हम जाएंगे पांचवे की ओर। किंतु बात ये है कि क्या चौथा वाला ये सच में इवोल्यूशन है? क्या ये सच में इवोल्यूशन लग रहा है? क्योंकि देखने में तो आ रहा है कि ये मंदिर जो है, इससे अच्छे-अच्छे हमें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्टेज वाले लग रहे हैं देखने में, कायदे से, पहली चीज़। दूसरा चीज़ एक और इसमें डाउट रेज़ ये करता है कि यहाँ पे क्या है, क्या हमें इसके बाद के सारे मंदिर या इस टाइम पे सारे मंदिर ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं? तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है? तो हम किस बिहाफ़ पे कह रहे हैं कि प्रोग्रेस होकर के थर्ड स्टेज में, यानी कि थर्ड स्टेज यानी कि तीसरी समय काल में, समयावधि में ऐसा मंदिर होने लगे। थर्ड स्टेज हम कैसे कह सकते हैं? या तो आप इसे थर्ड टाइप बोलो, ठीक है? थर्ड टाइप ऑफ टेम्पल, ठीक है? थर्ड टाइप बोलोगे, तीसरा प्रकार इस प्रकार का हुआ। और स्टेज का यहाँ पे क्या मतलब बनता है? स्टेज मतलब क्यों होता है? आप किसी सीढ़ी को आगे बढ़ रहे हो, ऊपर की ओर आप चढ़ रहे हो। तो पहले स्टेज में आप लोगों ने देखा, तीसरे स्टेज में यदि आपका ये हो रहा है, रेक्टेंगुलर होकर के इस प्रकार का हो रहा है, क्या ये बाकी सारे मंदिरों में भी फॉलो हो रहा है उस टाइम पे? ये फॉलो हमें देखने को एज़ सच सेम टू सेम ऐसा फॉलो देखने को हमें नहीं मिलता। तो ये कन्फ्यूजन का विषय है, इसीलिए 4th स्टेज में कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन आपका फीचर ध्यान रखना है, फीचर क्या है आपका? रेक्टेंगुलर शेप होना इसका, ठीक है? क्या ये क्लियर हुआ आपको 4th स्टेज? यस। छाया, आपको इसमें कुछ इनपुट है तो आप दे सकती हो। छाया, कोई इनपुट है इस पे? ऑलराइट। अब देखो 5वां, हाँ, ये आपकी आवाज़ नहीं आ रही छाया, आप अनम्यूट करो। सॉरी हाँ, सॉरी, हाँ मैं म्यूट करके बोल रही थी। हुँ, तो ये राजगीर का मयार मठ है बेसिकली, क्या है? टेम्पल। ये इस टाइम पे जो है इसका जो है सर्कुलर फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। हेलो। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। हाँ, मतलब राजगीर के मनियार मठ का मतलब अगर ये हम कहें तो ये टेम्पल है, और ये सर्कुलर टेम्पल में इस टाइम पे देखने को मिलता है, जो जिसका शिखर जो है वो सर्कुलर फॉर्म में हो गया, या हम कहेंगे ओवरऑल टेम्पल जो है वो सर्कुलर फॉर्म में आ गया था। मैंने ये प्रश्न किया ही नहीं था आपसे। आप आधे नींद में हैं लगता है। विद्यानंद, आप मेरा प्रश्न रिपीट कर सकते हो? मैंने प्रश्न क्या किया था? सर, जो आप फोर्थ स्टेज वाला बताए थे मंदिर, वो उस हाँ, पे पूछे थे कि रेक्टेंगुलर वाले, हुँ। प्रश्न ये क्या था, सही आपने बताया? हाँ, देखो प्रश्न ये था कि ये हम लोग 4th स्टेज हम लोग कह रहे हैं। क्या ये सच में स्टेज है? प्रश्न ये है कि क्या ये सच में स्टेज है? या 4th टाइप ऑफ टेम्पल है? क्योंकि टाइप का मतलब हम ये मान सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हो गया हमारा, ठीक है? रेक्टेंगुलर हमें मंदिर देखने को मिल रहा है। किंतु क्या हम उसे स्टेज कह सकते हैं? क्योंकि स्टेज का मतलब है कि इसी प्रकार के बाकी सारे के सारे मंदिर भी होगा, और ये इवोल्यूशन के तहत हुआ है। ये इवोल्यूशन के तहत तहत हुआ है। तो क्या हम ऐसा देखते हैं? क्या वो इवोल्यूशन है? अब जैसे ये 5th स्टेज है, क्या हम इसे स्टेज कह सकते हैं? आपको ये मंदिर देखने को मिल रहा है, ठीक है? क्या आप इसे इवोल्यूशन कहोगे किसी भी अकॉर्डिंग, किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग? ये सर्कुलर शेप हो गया, ठीक है? ये आपका गोल शेप हो गया। क्या रेक्टेंगुलर से सर्कुलर हो जाना, देखो पहले स्क्वायर था, ठीक है? पहले स्क्वायर था, फिर ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है? पहले फिर ये रेक्टेंगल बन गया, फिर ये सर्कुलर बन गया। क्या ये कोई आप इसे स्टेज कह सकते हो? ये क्या ये इवोल्यूशन हो रहा है इसमें? प्रश्न ये है। छाया, अब आपको प्रश्न क्लियर हुआ? क्या ये इवोल्यूशन है, या क्या ये स्टेज है, या फिर ये जो है
केवल ये मंदिर का टाइप है। कन्फ्यूजन ये है यहाँ पर। छाया, इवोल्यूशन के थ्रू हुआ है तो इवोल्यूशन ही बोलेंगे। कैसे हुआ हेलो। इवोल्यूशन? आप मुझे इवोल्यूशन क्लियर कीजिए, कैसे हुआ सर इवोल्यूशन? मुझे टाइप लग रहा है कि मंदिरों का टाइप है, कहीं ऐसा मंदिर है कहीं वैसा मंदिर है। इवोल्यूशन होता तो हर एक जगह पे चेंज हो जाता, नए मंदिर आते तो पुराने वाले को रिपेयर करके फिर वैसा बना देते ना। बट अलग एग्जैक्टली। अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के दिखते हैं मंदिर, अकॉर्डिंग टू मी। गलत भी हो सकता एग्जैक्टली, क्योंकि बेसिकली सिंपल सा एक प्रश्न ये उठता है ना कि अगर कोई स्क्वायर शेप है, अगर वो रेक्टेंगुलर शेप हो जा रहा है, हम इसे इवोल्यूशन कैसे कह सकते हैं? हम इसे स्टेज फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज कैसे कह सकते हैं? फिर सर्कुलर हो सकता है, सर्कुलर हो गया तो क्या हम इसे थर्ड स्टेज कैसे कह सकते हैं? क्या ये मनियार मठ के जैसा ही क्या हमें कोई और मंदिर देखने को मिलता है लार्ज स्केल पे? बहुत सारे मंदिर क्या हमें देखने को मिलते हैं? यदि हाँ, तब तो हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है, फिफ्थ स्टेज में है। लेकिन फिर एक और कंडीशन होगी, क्या उस समय में रेक्टेंगुलर मंदिर बनना बंद हो गया था क्या? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि ये स्टेज है। तो ये था प्रश्न। अब बताइए छाया, आप क्या कह रही थी? मेरे लिए तो टाइप्स में ही आएगा, बट हम इवोल्यूशन को भी तो लेकर चलेंगे ना कि टाइप के साथ साथ जो है चीजें चेंज हो रही थी। तो एरिया वाइज हम कहेंगे या उस टाइम पे टेम्पल आर्किटेक्चर्स में जो देखे जा रहे थे तो हुँ, इवोल्यूशन था ऑब्वियसली। बट हाँ, हम टाइप्स में लेके चलेंगे इनको। ठीक है। और देखिए, एज हम पर यहाँ पे बुक्स स्टेज तो में हम पढ़ रहे हैं, तो इवोल्यूशन हमें मानना है, ठीक है। मैं बेसिकली आपको एक थॉट प्रोवोक करने के लिए पूछा कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है? जो हमें किताब में लिखा है, पढ़ना हमें वही है, ठीक है? ये स्टेज है, ये हमारा इवोल्यूशन है, पढ़ना हमें वही है, मानना वही है। किंतु एक दिमाग में सोचने के लिए डाल दिया कि कई बार अगर मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, तो वहाँ पे आप बोल सको, रीज़न दे सको कि इवोल्यूशन हम क्यों कह सकते हैं, स्टेज क्यों कह सकते हैं और टाइप क्यों कह सकते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो फिफ्थ स्टेज जो है सर्कुलर टेम्पल है, हम लोग को देखने को मिला। ये चारों बगल गोल-गोल, गोल-गोल ये टेम्पल है, ठीक है? और शैलो, शैलो का मतलब क्या होता है? जो ज़्यादा गहरा ना हो, ठीक है? रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है चारों बगल, शैलो छोटा-छोटा, छोटा-छोटा रेक्टेंगुलर वो है, प्रोजेक्शन है। ये इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि मन्यार मठ राजगीर में, राजगीर अपने बिहार में है, तो मन्यार मठ, ठीक है? ये आपका है 5वाँ स्टेज। ये हम लोगों ने 5 स्टेज देखा, ठीक है? अब यहाँ पे स्टाइल की बात करेंगे कुछ बेसिकली कि स्टाइल मंदिर किस-किस स्टाइल हुआ करते थे, वो तो स्टेज था। अब स्टेज में कमाल की बात है, स्टेज में हम लोगों ने देखा केवल उत्तर भारत का मंदिर, हम लोगों ने दक्षिण भारत के मंदिर देखे ही नहीं, ठीक है? तो ये भी अपने आप में एक विडंबना है कि आप उसे स्टेज कैसे कह सकते हो? या आप टाइप कह लो, लेकिन आप स्टेज कैसे कह सकते हो? खैर फिर भी जो हम लोगों ने देखा सो देखा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टाइप क्या-क्या है? देखो, इसमें आपको दे रखा है नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, नायका स्टाइल, विसारा स्टाइल, होयसाला स्टाइल, विजयनगर स्टाइल, पाला स्कूल स्टाइल। अब कमाल की बात है, यहाँ पे भी जो ये दे रखा है ना वर्गीकरण, ये क्लासिफिकेशन, ये भी थोड़ा-सा अजीब है। क्यों है अजीब? क्योंकि जब हम देखते हैं नागर स्टाइल को, अभी हम देखेंगे नागर स्टाइल जो है ये उत्तर भारत का माना जाता है। एक है आपका नॉर्थ, एक है आपका साउथ, ठीक है? और एक है बीच में आपका तीसरा, ठीक है? जो बीच में आता है आपका। तो जिसे कि हम विसारा कहते हैं। तीसरे को हम बीच वाले को कहते हैं विसारा स्टाइल, ठीक है? जिसमें कि नॉर्थ के भी कुछ एलिमेंट होते हैं और साउथ के भी जैसा हमें कुछ एलिमेंट देखने को मिलता है, ठीक है? ये विसारा स्टाइल बीच में होता है आपका। तो नॉर्थ वाले को कहा जाता है नागरा स्टाइल, ठीक है? और साउथ वाले को कहा जाता है द्रविडियन स्टाइल, क्योंकि द्रविड़ देश में है, ठीक है? तो नागरा और द्रविडियन तो समझ आ रहा है, विसारा भी समझ आ रहा है। किंतु जो नायका स्टाइल है ना, ये द्रविडियन का ही सब पार्ट है। होयसाला जो है ये द्रविडियन का ही सब पार्ट है। विजयनगर जो है ये द्रविडियन का ही सब पार्ट है और पाला जो है ये आपका नागर का सब पार्ट है। अब ये देखो, ये जो फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको दे रखा है, इस फ्लो चार्ट को आपको ना पूरी तरीके से काट देना है, ठीक है? काट क्यों देना है? क्योंकि आप एग्ज़ाम में ऐसा लिख कर के नहीं आ सकते। एग्ज़ाम में यदि आपको सब कुछ मेंशन करना है, तो मेंशन ये करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर और टाइप वो डालोगे, इसमें 3 ही चीज़ शो करोगे, नागरा स्टाइल, ठीक है? विसारा स्टाइल और यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल, ये 3 आप शो करोगे और फिर इन तीनों का सब पार्ट बनाओगे फ्लो चार्ट में। 1, यहाँ पे फिर दूसरा 2, यहाँ पे तीसरा 3 चित्र होंगे, आप यहाँ पे सब पार्ट बनाओगे नागरा के, ठीक है? यहाँ पे आप उत्तर भारत के डालोगे, मध्य भारत के डालोगे, पूर्व भारत के डालोगे, जो भी होगा आप यहाँ पे डालते जाओगे। ऐसे ही द्रविडियन के अंदर फिर आप बना करके डालोगे 3 स्टाइल, उसमें कि आप क्या डालोगे, नायका स्टाइल आ गया, होयसाला स्टाइल आ गया, विजयनगर स्टाइल आ गया, अब ये द्रविडियन के अंदर में डालोगे। तो ये जो दे रखा है ना क्लासिफिकेशन, ये भी अपने आप में कोई बहुत सही नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि कई बार किताबों में वो उस तरीके से नहीं दिया होता या इनका समझाने का तरीका कुछ अलग होता है और उस तरीके से मेंशन नहीं कर पाते। जो भी खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेसिक फॉर्म देखेंगे कि मंदिर में कौन-कौन से एलिमेंट होते हैं। देखो सबसे पहले ना सैंक्टम सैंक्टोरम, ये इसे कहते हैं गर्भगृह। गर्भगृह कहा जाता है।
जो मूर्ति होती है ना, वो गर्भगृह में होती है। मंदिर आपका सपोज़ कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है सपोज़, ठीक है? यहाँ पे मंदिर के अंदर आपको छोटा-सा और मंदिर मिलेगा, ठीक है? उस मंदिर का यहाँ पे होगी हमारी डीपी, यहाँ पे होंगी हमारी कोई मूर्ति, जो विग्रह जिसे हम कहते हैं विग्रह। तो ये होता है गर्भगृह। ये होता है क्या हमारा गर्भगृह। तो गर्भगृह जो है, इसे कहते हैं इंग्लिश में सैंक्टिटम सैंक्टोरम। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या कहते हैं उसे सीक्रेट होता है। ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है। अच्छा, एक चीज़ आपने सुना होगा कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था। ये चीज़ आपने सुना होगा या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ने को मिलेगा। मंदिरों में प्रवेश का अधिकार ना होने का अर्थ क्या है? ये हमें समझना होगा। एक है आपको कि ये बड़ा मंदिर है आपका, ठीक है? ये बड़ा मंदिर कॉम्प्लेक्स है, बड़ा मंदिर कॉम्प्लेक्स है। क्या इसमें इन्हें घुसने की वो स्वतंत्रता नहीं थी? ऐसी बात नहीं है। इसमें वो घुस सकते थे। शूद्र जो है, उनको इसमें घुसने की स्वतंत्रता थी। किंतु उन्हें गर्भगृह में घुसना अलाउड नहीं था। ये गर्भगृह है आपका, गर्भगृह में उन्हें घुसना अलाउड नहीं था। तो क्या ये भेदभाव हुआ उनके साथ? देखने में तो डेफिनिटली उनके साथ भेदभाव लगता है। किंतु जब आपको ये पता चलेगा कि गर्भगृह में आपका जाना, यदि आप सो कॉल्ड अपर कास्ट से आते हैं, आप भले ही ब्राह्मण क्यों ना हो, भले ही आप क्षत्रिय क्यों ना हो, आपको बहुत सारे मंदिरों में गर्भगृह में प्रवेश करना आपको मना है, ठीक है? तब आपको लगेगा कि जब हम लोग को मना है, तो शूद्रों का गर्भगृह में प्रवेश करना जो है, ये कौन-सी बड़ी बात है? वो भी ना करे प्रवेश, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? तो ऐसा क्यों होता है गर्भगृह में केवल वही प्रवेश कर सकता है जो उस मंदिर का पुजारी हो। जो पुजारी होगा केवल वही गर्भगृह के अंदर प्रवेश करेगा। ऐसे बहुत सारे मंदिरों में होता है। आज आप दक्षिण भारत के मंदिर जाएँगे, वहाँ पे आज भी इस चीज़ का पालन किया जाता है कि गर्भगृह में लोग प्रवेश नहीं करते। किंतु उत्तर भारत के मंदिरों में हम सबके सब गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, मंदिरों की पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन आया और हम लोगों ने चीज़ों को त्यागना शुरू कर दिया। तो ये कारण है कि वो गर्भगृह के प्रवेश को लेकर के था वो सारी चीज़ें कि शूद्रों को प्रवेश नहीं था। अदरवाइज़ यदि सच्चाई हम देखें तो किसी को भी प्रवेश का अधिकार नहीं, गर्भगृह में, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये मंदिरों में प्रवेश और गर्भगृह में प्रवेश दोनों में अंतर है। मंदिरों में प्रवेश वो कर सकते थे, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा गर्भगृह क्या होता है, ठीक है? ये छोटा-सा रूम होता है, जनरली क्यूबिकल शेप होता है, ठीक है? और ये बेसिकली प्रिंसिपल डेटी इसमें रहते हैं, यानी कि मेन जो हमारे विग्रह हैं, वो यहाँ पे निवास करते हैं। दूसरा है मंडप। मंडप क्या है? अब हम लोग देखते हैं विवाह मंडप, ठीक है? या फिर उपनयन मंडप और ऐसे ही होता है मंदिरों का मंडप। मंदिर में सपोज़ ये आपका रेक्टेंगुलर मंदिर है, ठीक है? रेक्टेंगुलर मंदिर है, यहाँ पे आपकी मेन श्राइन, ठीक है? ये सपोज़ आपका दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है। तो जब आपने यहाँ पे दरवाजे से प्रवेश किया तो इस एरिया को कहा जाएगा मंडप। इस एरिया को कहा जाएगा क्या? मंडप। द एंट्रेंस टू द टेम्पल ये जो एरिया उसे कहा जाएगा मंडप। ये कोई छोटा-सा हॉल हो सकता है, ठीक है? या फिर खुला भी हो सकता है। बेसिकली जहाँ पे लोग सब खड़े हो सकते हो, खड़े होने की उनके पास वो हो, अंदर मंदिर पहुँचने से पहले, मेन विग्रह के पास पहुँचने से पहले उसे कहा जाता है मंडप, मंडप, ठीक है? दूसरा क्या है? तीसरा शिखर। शिखर यानी कि माउंटेन लाइक स्पायर कुछ मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ ये शिखर हम लोगों ने देखा, अलग-अलग शेप में हो सकता है, बक्से के शेप में हो सकता है, पिरामिड के शेप में हो सकता है, किसी भी अलग-अलग शेप में हो सकता है। अब आप कहोगे बक्से के शेप में? हाँ, मैं आपको दिखाऊँगा उसे क्या कहते हैं। बक्से के शेप में भी एक मंदिर का स्टाइल होता है, ठीक है? बक्सा यानी कि वही पिटारा पेटी जो कहते हैं हम लोग, ठीक है? बक्सा, वो वाला बक्सा। फिर है वाहन। वाहन का अर्थ क्या है? वाहन का मतलब वही होता है जैसे अगर गणेश जी हैं, तो गणेश जी के वाहन कौन है? मूषक। तो मूषक का हो सकता है मंदिर हो। अब जैसे ये चीज़ आपने देखा होगा, महादेव के मंदिर में ना नंदी आपको हर जगह देखने को मिलता है। महादेव के मंदिर में आपको नंदी हर जगह देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा ना ये वाहन का वहाँ पे हमें मिलता है महादेव के स्टाइल में। महादेव का जहाँ-जहाँ पे मंदिर होगा, वहाँ-वहाँ पे नंदी आपको देखने को मिलते ही हैं। जिन नंदी के कान में हम लोग जाकर के कहते हैं कि हे नंदी महाराज, आप हमारी बात महादेव तक पहुँचा दीजिए कि हम जो कहना चाह रहे हैं। महादेव तो सुनते नहीं है, तो आप उन तक हमारी बात पहुँचा दीजिए। इसीलिए हम कई बार उनके कानों में जाकर के बोलते हैं। ये इस वजह से। तो यहाँ पे हमें व्हीकल देखने को मिलता है मेन डीटी का। अब ये चीज़ बाकी और देवताओं के साथ उतना नहीं है, किंतु हो सकता है। जैसे मूषक की पूजा हो सकती है या फिर जो गरुड़ है, गरुड़ देव की पूजा कई जगह पे होती है। सबसे अधिक हमें कहाँ पे देखने को मिलता है एग्ज़ाम्पल वाहन का? ये देखने को मिलता है हमें महादेव के मंदिर में। ठीक है? महादेव के मंदिर में हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ है। ये हम लोगों ने देखा कुछ बेसिक फॉर्म होता है टेम्पल आर्किटेक्चर। अब जो हम लोग बात कर रहे थे नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल हम एक बार उसे देखते हैं, ठीक है? नागर क्या है? द्रविडियन क्या है? नागर को सबसे पहले यदि हम लोग देखना आरंभ करें, तो 5th सेंचुरी ऑनवर्ड ये शुरुआत होता है, यानी कि 5वीं शताब्दी से पहले हमें ऐसा कोई मंदिर देखने को प्राप्त नहीं होता। उत्तर भारत में कोई मंदिर देखने को प्राप्त नहीं होता, ऐसा ये मानना है। किंतु इस बात पे, इस नोट पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि क्या आपने प्रवीण मोहन का नाम सुना है? प्रवीण मोहन का नाम आपने सुना है? हाँ। ठीक है।
विद्यानंद? विद्यानंद, प्रवीण मोहन को जानते हो? इतनी अच्छी क्लास में विद्यानंद को नींद आ गई? ठीक है, कोई नहीं। बेसिकली अगर आप रिकॉर्डिंग भी सुनना तो कोई बात नहीं। प्रवीण मोहन की वीडियो आप देखना। आप 4-5 वीडियो उनकी देख लेना, आपको मंदिरों का महत्व पता चल जाएगा कि मंदिरों का महत्व क्या है। आप मंदिर है क्या एक्चुअल में आपको वहाँ से समझ आने लगेगा। तो आप प्रवीण मोहन की वीडियो देखना, 4-5 वीडियो देख लेना और वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्रवीण मोहन जी की वीडियो को देख करके। ठीक है? तो हम लोग देख रहे हैं नागर स्टाइल को। नागर स्टाइल जो है 5वीं शताब्दी ऑनवर्ड हमें देखने को मिलता है और नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हम कहते हैं उत्तर भारत के जो स्ट्रक्चर है उसे। इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि पंचायतन स्टाइल, ठीक है? पंचायतन स्टाइल यानी कि पंचदेवोपासना पद्धति, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल जहाँ पे लोग सब इकट्ठा हो सकते हैं यानी कि मंडप। मंडप जो है मंडप यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। गर्भगृह के बाहर हमें अ, गंगा, यमुना की भी हमें मूर्तियाँ या इमेज देखने को प्राप्त होती है उत्तर भारत में। ऑब्वियसली होंगी क्योंकि उत्तर भारत में हमें गंगा, यमुना बहुत ज़्यादा है इनका प्रचलन उत्तर भारत में बहती है, इसलिए हमें ये भी देखने को मिलता है। ठीक है? एक इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमें वाटर टैंक देखने को नहीं मिलता। वाटर टैंक हमें देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब हम वाटर कंजर्वेशन को नॉर्थ वाले ध्यान नहीं दिया करते थे या फिर ये लोग हमें आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आप जिस तरीके से इसे पोर्ट्रे करना चाहो, ये वो दर्शाता है कि वाटर टैंक नहीं है। क्योंकि दक्षिण भारत में यदि आप जाते हो, तो वहाँ पर हमें वाटर टैंक देखने को मिलता है मंदिरों में। ठीक है? तो ये अंतर है उत्तर और दक्षिण भारत में। दूसरा क्या है, अपरेस्ट प्लेटफ़ॉर्म पे बना हुआ मिलता है हमें कि थोड़ा उठा हुआ रहता है, वो थोड़ा-सा उठा हुआ रहता है। और ये पिलर्ड अप्रोच रहता है उसका, ठीक है? यहाँ पे आपको पिलर देखने को मिलता है मंदिरों में, बहुत सारे पिलर्स होते हैं। ठीक है? बहुत सारे पिलर्स होते हैं हमें। शिखर जो होता है, अब ये शिखर के 3 टाइप हैं, ये हम देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। शिखर के 3 टाइप होते हैं। कौन-कौन से टाइप होता है हम लोग ये देखते हैं। पहला होता है लटीना या फिर रेखा प्रसाद। रेखा प्रसाद, अब देखो लटीना और रेखा प्रसाद क्या है ये? दे वर स्क्वायर एट बेस एंड वॉल्स कर्व इनवर्ड और टू द पॉइंट ऑफ टॉप। यानी कि नीचे आपका जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, नीचे कुछ दूर तक आपका ये स्क्वायर होता है। ठीक है? स्क्वायर रहता है। स्क्वायर स्क्वायर रहा। उसके ऊपर क्या है कि पॉइंटेड हो गया ऊपर की ओर। ठीक है? ये हो गया आपका लटीना या फिर रेखा प्रसाद। ये जो शिखर है इस प्रकार का जो शिखर है इसे कहेंगे लटीना प्रसाद या फिर सॉरी लटीना या फिर रेखा प्रसाद। ठीक है? क्योंकि नीचे तो आपके स्क्वायर बेस हुआ, ठीक है? स्क्वायर बेस हुआ। ऊपर यहाँ पे आपको विमान देखने को मिलता है। ठीक है? पॉइंटेड रहता है ऊपर की तरफ। ये होता है कि आपका रेखा प्रसाद या फिर लटीना। दूसरा है फमसाना। फमसाना क्या है? इसका बेस ना बहुत चौड़ा होता है, यानी कि चौड़ा बेस होता है। ये एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, चौड़ा चौड़ा इसका बेस होता है और इसकी हाइट छोटी रहती है और लटीना के कंपैरिज़न में लटीना जैसे अगर इतना बड़ा है, सपोज़ यहाँ पे लटीना अगर सपोज़ इतना बड़ा मंदिर का हाइट है, तो इस फमसाना का जो है, ये भी होगा किंतु वो उतना नहीं होगा, ये इतना ही होगा। ये इतना ही होगा, तो इसकी हाइट कम होती है फमसाना की। ठीक है? फमसाना की हाइट कम होती है। और यहाँ पे चौड़ा भी होता है। अब जो भी मंदिर आपको बड़ा-बड़ा दिखाई दे सामने से और ऊपर उसकी हाइट कम हो, समझ जाना वो फमसाना शिखर है उसका। ठीक है? कौन-सा शिखर है उसका? फमसाना। ऑलराइट? तीसरा है वल्लभी। देखो वल्लभी क्या है? ये होता है स्क्वायर बेस्ड। हमने क्या कहा था स्क्वायर बेस्ड है। ठीक है? ये लटीना जो है स्क्वायर बेस्ड है। फमसाना जो है ब्रॉडर बेस यानी कि चौड़ा बेस। अब ये स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर तो क्या ही होगा, स्क्वायर ही होगा ये भी। ठीक है? जनरली। नहीं तो बेसिकली चौड़ा इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक। वल्लभी में क्या है कि आपका रेक्टेंगुलर बेस होगा। आपका बेस जो है ना ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है? ये आपका रेक्टेंगुलर बेस है, आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर जो है ना, आपको छत मिलेगा, लेकिन वो वॉल्टेड चैम्बर होगा, यानी कि वो भी ऐसा ही होगा। अब देखो, चैम्बर के ऊपर चैम्बर, ऐसा फील हो रहा है चैम्बर के ऊपर चैम्बर। ये है क्या? वल्लभी, वल्लभी। मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जो किताब में नहीं दे रखी, मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ इसकी। ये एकदम बक्से की तरह देखने में लगता है। जैसा बक्सा होता है ना, उस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ठीक है? वल्लभी अ, टेम्पल आर्किटेक्चर। ये देखो, आपको यहाँ पे ये मंदिर देखने को मिल रहा है, ये मंदिर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये आपका वल्लभी स्टाइल है, देखो एक तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ये रेक्टेंगुलर में है, जी हाँ, रेक्टेंगुलर है ये। क्या इसके ऊपर जमीन के ऊपर, मंदिर के ऊपर क्या कोई शिखर है? जी हाँ, है। किंतु क्या ये बक्से की तरह नहीं लग रहा? एक सेकंड मैं आपको दोबारा फिर दिखाता हूँ। क्या ये आपको बक्से की तरह नहीं दिख रहा? ऐसा, ऐसा। अब ये है नीचे का बक्सा का पार्ट, ये उसका ढक्कन। देखो, कभी ढक्कन उठा दो इसे, ढक्कन को ऊपर खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो। ये बक्से की तरह देखने को हमें मिलता है, ठीक है? वॉल्टेड इसका चैम्बर होता है। इसे क्या कहते हैं? वल्लभी टाइप का स्ट्रक्चर, वल्लभी टाइप का हमारा
मंदिर का ऊपर का शिखर, ठीक है? ये देखो आप यहाँ पे इस मंदिर में यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है? राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ देखो, ये आपको वो दे रखा है, ठीक है? ऑलराइट, तो ये क्या है हमारा वल्लभी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। विद्यानंद आप सुन रहे हो, क्लास ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आप बताओ? ऑलराइट, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कौन-सा वल्लभी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? अब देखो, इसमें एक और चीज़ क्या है कि जो शिखर होता है, शिखर पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है? जैसे कि अमालक, इसे कहते हैं अमालक, ठीक है? और दूसरा क्या कहते हैं कलश। ये 2 इम्पोर्टेंट टर्म है। अमालक क्या होता है? अमालक बेसिकली माना जाता है कि आँवला जो वो हम लोग देखते हैं ना आँवला आँवला, आँवला में विष्णु भगवान का निवास होता है, ऐसी हमारी मान्यता है। हमारे यहाँ आँवला की पूजा भी होती है, एक टाइम पे एक समय आता है, अपने मिथिला क्षेत्र में पूजा होती है। छाया कौन-सी पूजा होती है, ध्यान है आपको? जब कि आँवले के पेड़ के नीचे बैठ के खाना बनाया जाता है? याद है, ऑलराइट। बेसिकली तो आँवला में विष्णु भगवान को माना जाता है, तो इसीलिए अमालक कहते हैं, जो एक डिस्क जैसा होता है, हॉरिज़ॉन्टल डिस्क जैसा होता है, उसे हम लोग अमालक कहते हैं, ठीक है? अमालक और उसके ऊपर फिर कलश रखा होता है। अभी हम अमालक और कलश की फ़ोटो देखेंगे कि कैसा होता है, ठीक है? तो वो चीज़ है कि अमालक और शिखर ये उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट हमारा उसका फीचर है, ठीक है? तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये देखो, ये इसका ना फ़ोटो है कुछ बेसिक सा। ये आपका टेम्पल आर्किटेक्चर है, टेम्पल आपका स्ट्रक्चर है ये, ठीक है? ये पूरा आपका टेम्पल का स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये पार्ट जो है ये इसका शिखर है, ठीक है? ऊपर का जो पार्ट है ये क्या है आपका शिखर है, ठीक है? ऊपर जो है एम्बुलेटरी पासेजवे ये देखो, ये जो है ये एरिया जो आप देख रहे हो, ये आपका पैसेजवे है, प्रदक्षिणा पथ है ये आपका, ठीक है? चारों बगल गोल-गोल घूम लो, ठीक है? ये बीच में आपका सेंक्टम सेंक्टोरम है, यानी कि गर्भगृह है आपका गर्भगृह, ठीक है? ये आपको एक चीज़ समझ में आएगा, यहाँ पे दूसरी फ़ोटो में अच्छे से समझ आएगा और ये अप्रेस्ड प्लेटफ़ॉर्म, ये ना थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। अब देखो मंदिर की शुरुआत कहाँ से हो रही है? मंदिर क्या ये आपका ज़मीन है, ये जो आपको मैं नीचे ये पूरा-पूरा गंदा कर रहा हूँ, ये आपकी ज़मीन है, ठीक है? ये आपकी पूरी ज़मीन है। ज़मीन से ऊपर उठा हुआ, ये देखो, ज़मीन से इतना ऊपर उठा हुआ ये आपका मंदिर है। इतना इतना ऊपर आपका उठा हुआ मंदिर है, मंदिर का बेस क्या है? ये आपका क्या है अप्रेस्ड प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? ये आपका अप्रेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है। ऑलराइट। अब इसी को ना कई सारे पार्ट आ गए हैं इसी में, इसमें कई सारे स्कूल आ गए हैं नागरा आर्किटेक्चर में, उत्तर भारतीय आर्किटेक्चर में, जिससे कि बेसिकली 3 सब स्कूल हैं, तो ये 3 सब स्कूल हम लोग देखेंगे। पहला स्कूल क्या है? उड़ीसा का स्कूल, ठीक है? क्या है हमारा? उड़ीसा का स्कूल। अब इसमें कलिंग एम्पायर जो है, ये इसमें फैला हुआ है। इसका एक्सटीरियर वॉल जो है ना काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड एक्सटीरियर वॉल जो है काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड है, ये इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंट्रिकेट कार्विंग की गई है, बहुत अधिक उसमें कार्विंग की गई है और इंटीरियर जो है लेकिन वो प्लेन है। जो इंटीरियर का जो दीवार है, जो मंदिर के अंदर की जो दीवारें हैं, ये सब क्या है, ये एकदम प्लेन है, कि हमें प्लेन देखने को मिलती है, ठीक है? कोई पिलर देखने को नहीं मिलता इसमें, ठीक है? और जैसे शिखर कहा जाता है नागरा स्टाइल में, वैसे उड़ीसा के स्कूल में उसे कहा जाता है रेखा देओल, ठीक है? जिसमें कि वर्टिकल रूफ होता है एकदम, वर्टिकल रूफ होता है, ऑलमोस्ट वर्टिकल रूफ। अच्छा हॉरिज़ॉन्टल रूफ कौन-सा माना जाएगा? हॉरिज़ॉन्टल रूफ माना जाएगा आपका जो मैंने आपको बताया ये वॉल्टेड रूफ वाला, ये जो है वॉल्टेड रूफ जो है, एक बक्से की तरह, वो आपका होगा हॉरिज़ॉन्टल रूफ, उसका हॉरिज़ॉन्टल रूफ है। किंतु जो उड़ीसा का स्टाइल है, ये क्या है आपका ऑलमोस्ट ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली रेखा द्वयी जो कि वर्टिकल रूफ है। जैसे कि अगर मंदिर के प्लेटफ़ॉर्म की हम बात करें, तो ये जो है ये आपका क्या है रेखा द्वयी, ये एकदम वर्टिकल है। ये आपका एकदम वर्टिकल है, ठीक है? तो ये चीज़ हमने देखा। तो मंडप को क्या कहा जाता है? जगमोहन, ठीक है? जैसे हम लोग क्या कहते हैं? जगमोहन कहते हैं उड़ीसा के स्टाइल में, ठीक है? उड़िया के स्टाइल में टेम्पल आर्किटेक्चर में, हम लोग जिसे मंडप कहते हैं, उसी को ये लोग क्या कहते हैं? जगमोहन, ठीक है? ग्राउंड प्लान जो है ये स्क्वायर ही है। अब ये ग्राउंड प्लान क्या है इसका? स्क्वायर ही है, ठीक है? और टेम्पल जो है ये बाउंड्री वॉल से सराउंडेड है, ठीक है? अब कमाल की बात क्या है? हम इसे नागर स्टाइल में डाल रखे हैं, ठीक है? नागर स्टाइल में डालने के पश्चात भी हम लोग इसे कह रहे हैं कि द्रविडियन स्टाइल की तरह इसका बाउंड्री वॉल है, चौहद्दी है चारों बगल। अब यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है मंदिरों के आर्किटेक्चर को पढ़ने में, यदि आप ध्यान से पढ़ो, ये तो फीचर है द्रविडियन स्टाइल का, तो फिर ये नागर स्टाइल में कैसे आ गया? अब ऊपर भी हम लोगों ने देखा जो मंदिर सब हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे थे, उसमें भी था कि हमें चारों बगल चौहद्दी हमें देखने को मिल रही है, बाउंड्री वॉल हमें देखने को मिल रहा है उत्तर भारत के भी मंदिरों में। तो ये क्या फिर साउथ इंडियन से इंस्पायर्ड है? अब ये यहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है।
ठीक है? तो हमें बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है बाउंड्री वॉल एज़ इन द्रविडियन स्टाइल। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्या इम्पोर्टेंट टर्म है? रेखा देवल, जगमोहन, ठीक है? बाउंड्री वॉल और लेविश डेकोरेशन, ये 4 इसमें इम्पोर्टेंट टर्म है, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, ऑलराइट, हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, यहाँ पे आपको सारा अमालक और कलश सब समझ आ जाएगा। देखो, ये जो है, ये आपका जगमोहन है। जगमोहन मतलब कि क्या? मंडप। मंडप मतलब क्या? देखो, आप सपोज बाहर से कहीं से आए हो मंदिर, यहाँ से इस तरफ आए, आपने यहाँ से एंट्री ली। एंट्री ली, आप इस जगह पे आकर के रुके, ऊपर की तरफ देखा, थोड़ा हाथ से प्रणाम किए और इस जगह पे बेसिकली थोड़ी लोग सब यहाँ पे कीर्तन मंडली वगैरह सब, मतलब बेसिकली आप कुछ यहाँ पे कर सकते हो, भजन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, खड़े होकर ध्यान कर सकते हो, बैठ के ध्यान कर सकते हो। बेसिकली ये है आपका मंडप, जिसे कि क्या कहते हैं? जगमोहन। जगमोहन हम इसे कहते हैं, ठीक है? ये है आपका मेन मंदिर। अब इस मेन मंदिर का आप फीचर्स कुछ देखते हैं, देखो, हम लोगों ने अमालक का बात किया था। अमालक, ये आपका अमालक है। अमालक क्या होता है? आपका ये पूरा शिखर है, ठीक है? शिखर के ऊपर क्या है? ये देखो, ये आपको इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है? ये स्ट्रक्चर है कुछ। बेसिकली ऐसा, 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 ये करके ना कुछ मतलब ऐसा आंवले की तरह बना रखा है, ठीक है? आंवले की तरह। ये आपका अमालक है, ठीक है? अमालक। इसका मानना है कि यहाँ पे विष्णु भगवान जो है वो विराजमान है। ये अपने शिल्प शास्त्र के अनुसार ये अपना अमालक का अमालक का होना आवश्यक हो जाता है कि किसी मंदिर में अमालक होना ही चाहिए और अमालक के ऊपर आपको कलश होना ही चाहिए। ये शिल्प शास्त्र के अकॉर्डिंग ये चीज़ आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें अमालक देखने को मिलता है और कलश देखने को मिलता है, ठीक है? उस साथ इसमें कुछ और चीज़ दे रखा है, जैसे कि भूमि दे रखा है, रहा पागा दे रखा है, जो बीच का एरिया है उसे रहा पागा कह रहे हैं, ठीक है? जो यहाँ पे एरिया है कुछ इसे भूमि कह रहे हैं, ये अमाला कह रहे हैं, आमला कह रहे हैं बेसिकली। अब ये अलग-अलग टर्म्स है, इसमें इतना हमें डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, एग्जांपल हम लोग देखते हैं कुछ सन टेम्पल एट कोणार्क, ठीक है? सन टेम्पल एट कोणार्क, ये कोणार्क का यहाँ पे मंदिर भी दे रखा है, फोटो यहाँ पे दे रखा है। क्या ये अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म है? जी हाँ, अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म है। क्या इसके पास ऊपर शिखर है? तो जी हाँ, शिखर भी है, ठीक है? क्या इसके पास यहाँ पे और मंदिर सब हमें दिखाई देने को मिल रहा है? जी हाँ, दिखाई देने को मिल रहा है। क्या इसके पास एम्बुलेटरी पैसेज वे है जगमोहन टाइप? वहाँ है, ये देखो यहाँ से अंदर की तरफ हम घुसे, तो बाहर ये सीढ़ी है, सीढ़ी से हम लोग घुसना शुरू किए। ये मेन यहाँ पे आपका आ गया मंडप, ठीक है? मंडप में हम लोग घुसे, अंदर ध्यान-व्यान किया, आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़े, ये पूरा आपका मंडप हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है? अलग से मंडप है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे अंदर में मंदिर में हम लोग गए। अब मंदिर में देखो, तो इसके ऊपर क्या हमें कलश नज़र आ रहा है? देखो यहाँ पे हमें कलश नज़र नहीं आ रहा। या तो फ़ोटो लेने में कोई गड़बड़ हुई है, या तो हो सकता है इसमें हो भी ना, क्योंकि सब में नहीं है, ऐसा सब में हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जनरल फीचर है वो हम लोगों ने देखा कि वो अमालक होता है उसमें और साथ ही उसके ऊपर कलश होता है। देखो अमालक तो हमें समझ आ रहा है, ये जो ऊपर का जो पोर्शन है, ये अमालक है, ये तो हमें समझ आ रहा है। किंतु इसके ऊपर ये आपका वो है कि नहीं, वो हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है? इसके ऊपर कलश है कि नहीं, ये हमें समझ नहीं आ रहा एक्चुअल में फ़ोटो से। तो ये चीज़ है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल और थे, जैसे कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का, जगन्नाथ मंदिर पुरी का। ये कुछ एग्ज़ाम्पल और हैं। खजुराहो का मंदिर, अब देखो खजुराहो का मंदिर के ऊपर ना मैं फिर से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बात करना चाहता हूँ। खजुराहो मंदिर जो है किसने बनवाया है? खजुराहो मंदिर बनवाया है चंदेलों ने, ठीक है? चंदेल राजवंश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया है, ठीक है? अब ये चंदेल कौन थे, ये थोड़ा जानना आवश्यक हो जाता है। अभी ऊपर जो हम लोग देख रहे थे, ये हम लोगों ने देखा उड़ीसा के कुछ राजा वगैरह, ठीक है? उन्होंने बनवाया होगा नागर स्टाइल। किंतु खजुराहो बहुत ज़्यादा फेमस है। फेमस इस वजह से कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसलिए इसके बारे में ना थोड़ा जानना आवश्यक हो जाता है। ये बनवाया है चंदेलों ने। चंदेलों का संस्थापक कौन था? तो नन्हु। नन्हु, नन्नकू, ऐसा नन्हु या ननकू कुछ ऐसा था, ठीक है? वो उसका संस्थापक था, ठीक है? और वो जेजक भुक्ती क्षेत्र में उसने अपने शासन की स्थापना की थी, जेजक भुक्ती क्षेत्र में। वो कहाँ का क्षेत्र है? तो बुंदेलखंड का जो एरिया है, बुंदेलखंड का जो एरिया है, बेसिकली मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में और यूपी में कुछ एरिया पड़ता है। तो मध्य प्रदेश, यूपी का जो भाग है, ठीक है? इसे कहते हैं हम बुंदेलखंड, बाघेलखंड का रीजन, ठीक है? यहाँ पे चंदेलों का शासन रहा है। यहाँ पे क्या है? चंदेलों का शासन रहा है। चंदेल लोग से पहले क्या थे? एक सामंत थे। सामंत होने के बाद इन लोगों ने तख्ता पलट के अपने राजा को भगाया, ठीक है? और खुद ये लोग शासक बन गए। तो ये चंदेल वंश है, चंदेल रूलर्स है, ठीक है? चंद्रवंशी राजपूतों की एक क्लैन है, उन लोगों ने इसे शुरुआत किया था। अब
मैंने आपको बताया कि नन्ही उसका स्टार्टिंग किया हुआ है, ठीक है? नन्हु कुछ ऐसा ही है। तो इन्होंने खजुराहो स्कूल को पूरा तैयार किया। खजुराहो स्कूल एक पूरा बन गया। क्यों बन गया खजुराहो स्कूल? क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर देखने को नहीं मिलते, यहाँ पे हमें बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। एक साथ बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। अब यदि हम बात करें यहाँ पे, तो इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल दोनों को दोनों लैविशली डेकोरेटेड है। बहुत सुंदर-सुंदर डेकोरेशन है, कार्विंग्स है, बहुत सुंदर-सुंदर इसमें उकेरा गया है। तो बहुत लैविशली डेकोरेटेड है, ठीक है? और जो मूर्तियाँ हैं इसकी जनरली इरोटिक है, ठीक है? इरोटिक है थीम में और ये वात्स्यायन की कामसूत्र के ऊपर आधारित है, ठीक है? सैंडस्टोन से बनी हुई है, ठीक है? और 3 चैम्बर हैं जैसे कि गर्भगृह, ठीक है? मंडप और अर्धमंडप। अब इसमें अर्धमंडप का भी कांसेप्ट आ गया है, ये भी चीज़ हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अर्धमंडप, मंडप एक ही जैसा है, ठीक है? लेकिन अर्धमंडप उसको दूसरा नाम दिया गया है, ठीक है? अ, उसके बाद फिर सम टेम्पल हैज़ वेस्टिबुलर एंट्रेंस टू गर्भगृह नोन एज़ अंतराल। अब इसे एंट्रेंस का भी एक नाम रख दिया अंतराल, ठीक है? कोई ऐसी बात नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है? उसके बाद फिर जनरली नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग होता है, ये इसके जनरल कुछ फीचर्स हैं, ठीक है? ये इसके जनरल कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। ये खजुराहो स्कूल है। आगे हमें देखने को क्या मिलता है, पंचायतन स्टाइल में ये भी बना हुआ है, ठीक है? पंचायतन स्टाइल में ये बना हुआ है और रेखा प्रसाद की शिखर है। रेखा प्रसाद मैंने क्या कहा था आपको? 3 प्रकार के शिखर है, रेखा प्रसाद यानी कि लैटिना, उसके बाद फिर मैंने क्या कहा था? फमसाना, ठीक है? और तो ऐसे मैंने कहा था आपको, ठीक है? और फिर कहा था तीसरा वॉल्टेड रूफ वाला जो था, जो कि बक्से के जैसा देखने को मिलता है। और इसके कुछ ये भी देखो हाई प्लेटफ़ॉर्म पे बना है, ऑब्वियसली हाई प्लेटफ़ॉर्म पे बना होगा और ये हिंदू और जैन रिलीजन दोनों को देखने को मिलता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स हैं कुछ, एग्ज़ाम्पल क्या है आपका कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है? कंदरिया महादेव मंदिर, फिर लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। ये और भी इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? ये 2 मेन आपको मंदिर में देखने को मिलता है, कंदरिया महादेव और लक्ष्मण मंदिर। पहले इसमें बहुत सारे मंदिर थे, लेकिन फिर बाद में कालक्रम के अनुसार ये सारे टूटते गए और आज के समय में कुछ ही मंदिर हमें बचते हैं, किंतु वो भी इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा था इसमें 2-3 चीज़। पहले तो चंदेल वंश के बारे में और दूसरा ये खजुराहो के मंदिर के बारे में, जो इसमें लिखा है इरोटिक थीम में है, ठीक है? और एक तो ये है कि इरोटिक थीम में यहाँ पर और दूसरा है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल दोनों इसका लेविशली डेकोरेटेड है कार्विंग के साथ। इन दोनों स्टेटमेंट को हमें थोड़ा-सा देखना है। क्या है? इरोटिक थीम है, डेफिनिटली इरोटिक थीम है। किंतु इसके पीछे कारण क्या था? वो इरोटिक थीम हमें ये कई बार कन्फ्यूजन होता है कि पहले जो था ऐसा था हमारा समाज क्या कि मतलब इतना ज़्यादा इरोटिसिज़्म मंदिरों तक को नहीं छोड़ा, मंदिरों में भी इरोटिक थीम सब डाल दिया। मतलब मंदिर लोग जाते हैं भगवान का पूजा ध्यान करने के लिए, मंदिर में इरोटिक थीम का क्या काम है? ठीक है? इसका कुछ लोग आंसर देते हैं कि हमारा सोसाइटी इतना ओपन था, इतना हम लोग सब एडवांस थे कि हम लोग सेक्स एजुकेशन पे खुल कर के बात किया करते थे, या हम इन सब बारे में एकदम ओपन हुआ करते थे, इसीलिए मंदिर में हुआ। अब कमाल की बात है कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, ठीक है? एक्चुअल में क्या है, कि जब आप मंदिर देखोगे ना, मंदिरों के बाहर की जो कार्विंग है, वो आपको देखने को मिलेगी ऐसी इरोटिक। जो मंदिर का जो बाहर का जो पोर्शन है, वो आपको इरोटिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हो ना, तो अंदर आपको इरोटिक नेचर देखने को प्राप्त नहीं होता, ठीक है? इसको कैसे समझा जाए फिर? इसे ऐसे समझा जाए कि उसमें दर्शाया जाता है जीवन के अलग-अलग फेजेज़ को। जैसे आप देखने को मिलेगा, आपको उसमें कुछ ब्रह्मचर्य का फेज़ देखने को मिलेगा, कुछ आदमी गृहस्थ का बहुत बड़ा फेज़ आपको देखने को मिलता है नीचे से ऊपर तक, ठीक है? नीचे से ऊपर बहुत बड़ा फेज़ देखने को मिलता है, जहाँ पे इरोटिक स्कल्पचर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? किंतु वहाँ पे आपको उलझ नहीं जाना। आपको वहाँ पे उलझ नहीं जाना, आपको उससे आगे निकलना है और मंदिर में प्रवेश करना है। वो उसका सिग्निफिकेंस है कि आपको उस सेक्स एजुकेशन में एजुकेशन के नाम पे सेक्स में आपको फँसे नहीं रह जाना और आपको आगे बढ़ना है और जो मेन मंदिर है वहाँ तक आपको पहुँचना है। आपको बेसिकली मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना है। तो रियल में है कि बाहर में आप सब कुछ छोड़ के आओ, जब आप मंदिर के अंदर आते हो, तो उन सब चीज़ों को छोड़ के आओ, इरोटिका को छोड़ कर के अंदर आओ। वो चीज़ है उसको बनाने का तात्पर्य या उसके दर्शाने का कारण कि आप उन सब चीज़ों का त्याग करो। अब कन्फ्यूज़न इसमें इसलिए हो सकती थी क्योंकि इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल दोनों के दोनों लेविशली डेकोरेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है विद कार्विंग्स, ठीक है? तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हो सकती थी कि इंटीरियर वॉल में भी तो कार्विंग है, तो आप ये कैसे कैसे कह सकते हो? इंटीरियर वॉल में कार्विंग्स है किंतु इरोटिक नहीं है। यहाँ पे इन लोगों ने बड़ी चालाकी से वो चीज़ मेंशन नहीं किया। ठीक है? ताकि लोग के बीच का कन्फ्यूजन दूर ना हो या फिर कन्फ्यूजन उनमें रहे। तो इस वजह से अंदर इरोटिक थीम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमें देखने को कार्विंग है, वहाँ पे फूलों की कार्विंग मिलेगी, यक्षिणी की कार्विंग मिलेगी, बाकी सब चीज़ मिलेगी। इरोटिका वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा मंदिर के अंदर। वो आपको मंदिर के बाहर वाले पोर्शन में देखने को मिलता है। ठीक है? जितना मुझे आइडिया अब अगर अंदर होगा तो बाद में देखा जाएगा, उसका मुझे आइडिया नहीं है। दूसरी चीज़ चंदेलों से रिलेटेड एक चीज़ मैं बता देता हूँ। चंदेल जो थे
वो चंद्रवंशी राजपूत माने जाते हैं और उनका बड़ा ही फ़ेमस एक है आपने महोबा का नाम सुना होगा, ठीक है? महोबा एक जगह है यूपी की ही मध्य प्रदेश यूपी के बॉर्डर पे आस-पास वहाँ पे आपको मिलेगा बुंदेलखंड में ही। महोबा बड़ी फ़ेमस जगह है और चंदेल भी बहुत फ़ेमस है। चंदेल फ़ेमस क्यों है? आपको ना मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ना है पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश ठीक है, अजमेर के शासक। उनके साथ चंदेलों का युद्ध बहुत लंबे समय तक चला है। बहुत लंबे समय तक उन दोनों का संघर्ष चला है। अंत में इसकी छोटी-सी कहानी वो मैं बता देता हूँ। देखो, चंदेल की राजधानी है महोबा। चंदेलों की राजधानी क्या है? महोबा और उनके बारे में एक बड़ी ही फ़ेमस कहावत है, बड़े लड़ैया मोहबा वाले इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए, अरे बड़े लड़ैया मोहबा वाले, ठीक है? मतलब मोहबा वाले इतने लड़ैया थे, बड़े लड़ैया मोहबा वाले, इनकी मार सही ना जाए, इतना मार देते इनकी मार सही नहीं जाती थी। एक को मारे दुई मर जाए, एक को मारते थे तो 2 मर जाता था, तीसरा खौफ खाए मर जाए और तीसरा जो था वो खौफ खा के मर जाता था। तो ये बेसिकली फेमस बहुत ज़्यादा हुआ आल्हा और ऊदल की वजह से, ठीक है? अब आल्हा और ऊदल कौन थे? 2 भाई थे, ये सब चंदेलों के सेनापति थे आल्हा और आल्हा के भाई थे ऊदल, ठीक है? तो इनके बारे में क्या है, ये लोग बहुत ही शक्तिशाली थे, किसी से हारते नहीं थे और इनका हमेशा इन्हीं का जो ये है आपका आल्हा और ऊदल, इनकी लड़ाई होती थी पृथ्वीराज चौहान के साथ और बहुत बार लड़ाई हुई है। हुआ क्या कि इनके समय में ना एक बार विदेशी आक्रमणकारी आए तो इन्होंने एक और फेमस लाइन उस टाइम पे प्रचलित हुई थी पूरे राजपूताना में, कि वो था क्या 12 वर्ष तक कुक्कुर जीवे, 12 वर्ष तक कुक्कुर जीवे, 13 जीवे सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे को जीवन धिक्कार। ठीक है? मतलब कि उस समय की स्थिति हो गई थी ना कि बच्चे-बच्चे लड़ने के लिए जाया करते थे। मैंने इस वजह से आपको ये चीज़ बताया कि क्या स्थिति हो गई थी मेडिवल पीरियड में अपने कि इतना आक्रमण होने लग गया था कि ये लाइन फेमस हो गया था कि 12 वर्ष तक कुकुर जीवे, 12 वर्ष तक कुत्ता जीता है, 13 वर्ष तक सियार जीता है और वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे। क्षत्रिय का उम्र 18 साल होता है, आगे का तो जीवन धिक्कार है धिक्कार। इस तरीके से लोग अपने आप को मोटिवेट किया करते थे। तो उनके बलिदान को याद करने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बोला। उनका जो बलिदान हमें उसे याद रखना चाहिए कि उन लोगों ने कितना बलिदान दिया था देश के लिए, क्योंकि उनकी चर्चा हमें कहीं देखने को प्राप्त नहीं होती है। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें। अब ये भी आल्हा-ऊदल का इतना फेमस हुआ कि आगे चल कर के जब आप हिंदी पढ़ोगे या फिर आप अपना नाट्यशास्त्र आदि पढ़ोगे, आगे इसमें पाटन कल्चर में है, उसमें आता है आल्हा छंद। मतलब कि आल्हा की गाथा इतनी पॉपुलर हुई कि आल्हा के नाम से पूरा छंद बन गया। छंद शास्त्र आप देखोगे कि पोएटिक डिवाइस है, ठीक है? कई सारे पोएटिक डिवाइस है, इस प्रकार से बोला जाए, इस प्रकार की कविता, उस प्रकार की कविता, एक प्रॉपर मीटर होता है। तो उसमें एक मीटर है आल्हा छंद, आल्हा के तरीके से और बाद में मॉडर्न इंडिया तक का जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, हम लोग अंग्रेज से लड़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध जब लड़ाई होती थी, तो लोग सब ऐसे उन्हें वो करते थे, उत्साहवर्धन करते थे, वो उन्हें आल्हा-ऊदल की कहानी सुनाते थे। और उससे अंदर में ऊर्जा का संचार होता था और ऊर्जा के संचार होने के बाद हम लोग युद्ध किया करते थे। मॉडर्न इंडिया की भी ये हमें देखने को मिलता है लड़ाई में भी, अंग्रेज़ों को भगाने के टाइम में भी। तो आल्हा-ऊदल का इम्पैक्ट बहुत अधिक रहा है, मैंने इसलिए उनका ज़िक्र किया यहाँ पे। अगर आप लोग को समय मिले, आप लोग आल्हा-ऊदल को सर्च करना, बड़ी अच्छी इनकी कहानी है, बड़ी अच्छी स्टोरी है। पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने जीवन दान दिया था, आल्हा ने, ठीक है? पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया था, उन्हें पूरी तरीके से मारा था, तो वो चीज़ है। ऑलराइट, तो उन्होंने खजुराहो स्कूल का निर्माण करवाया। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये मुझे लगा इम्पोर्टेंट था बताना, इसलिए मैंने बताया। देखो ये कुछ एरोटिक स्कल्पचर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? एरोटिक स्कल्पचर, एक लड़का एक लड़की रोमांस करते हुए। इससे भी ज़्यादा एरोटिक है जो यहाँ पे दे नहीं रखा, वो आप कभी अगर मन करे तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है? ये है विश्वनाथ मंदिर है महादेव का बाईं ओर, ये चीज़ है। तीसरा आते हैं हम लोग सोलंकी मंदिर, ठीक है? सोलंकी स्कूल। अब देखो ये जैसे खजुराहो का एक स्कूल बन गया। स्कूल क्यों बन गया? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं एक ही एरिया में, ठीक है? ठीक इसी प्रकार से सोलंकियों का एक स्कूल बन गया। सोलंकी जो है ये भी गुजरात, राजस्थान में, ठीक है? सोलंकी रूलर्स अ, इन लोग का है, ठीक है? इन लोगों ने बनाया। टेम्पल में ना कोई कार्विंग्स नहीं है, उकेरा नहीं गया ज़्यादा कुछ, ठीक है? कार्विंग्स नहीं, ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर है। अब यदि एग्जांपल में स्टेटमेंट बना के आ जाए कि द टेम्पल्स वॉल्स वर डिवॉइड ऑफ एनी कार्विंग्स यानी कि वहाँ पे कोई कार्विंग नहीं है और कह देगा दिस इज़ रिलेटेड टू व्हाट? व्हिच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर? तो खजुराहो नहीं, और कोई नागरा स्टाइल में और कोई उड़ीसा का स्टाइल नहीं, ऐसा नहीं है। कौन-सा है ये इसमें? सोलंकी स्टाइल है, ठीक है?
गर्भगृह को मंडप से कनेक्ट करता है इंटरनली, एक्सटर्नली दोनों, ठीक है? और बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ स्टेप टैंक है। नीचे क्या है ना, बेसिकली यहाँ पे टैंक बनाया जा रखा है, ठीक है? कुंड बनाया जा रखा है, जैसे कि एग्जांपल है सूर्य कुंड। मंदिर के प्रॉक्सिमिटी में सूर्य कुंड बनाया जा रखा है, टैंक बनाया जा रखा है। उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? प्रेजेंस ऑफ टैंक। प्रेजेंस ऑफ टैंक हम लोग उसे कह रहे हैं कि वहां पे है, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं ऊपर सन टेम्पल, मंदिर है, मंदिर आपको देखने को मिल रहा है। अब मंदिर में ही क्या है कि मंदिर में ना नीचे की तरफ आप आते जाओ तो स्टेप टैंक है, नीचे टैंक है, स्टेप वाइज नीचे आप उतर रहे हो। ये सब आपको ना स्टेप सीढ़ियां देखने को मिलेगी, छोटी छोटी सीढ़ियां, छोटी छोटी सीढ़ियां। तो बड़ी अलग ही प्रकार की हमें देखने को मिलती है, ठीक है? ये सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है मुढेड़ा में। मुढेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में। तो ये सूर्य मंदिर है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मुढेड़ा का, ठीक है? यहाँ पे स्टेप टैंक हमें देखने को मिलता है, इसका एक स्पेशल फीचर है, ठीक है? तो ये चीज है। छोटे-छोटे मंदिर हैं इसमें वुडन कार्विंग के साथ। वुडन इसमें कार्विंग हो रखी है, ठीक है? लकड़ियों की कार्विंग हो रखी है और बहुत सारे मटेरियलों को इस्तेमाल किया है, जैसे कि सैंडस्टोन का, ब्लैक बेसाल्ट का, सॉफ्ट मार्बल का, बहुत सारी चीज़। ईस्ट फेसिंग है जनरली। और हाँ, व्हिच इज़ मोढेरा को गुजरात में है ये, और जो कि अ, भीमराज सोलंकी नाम था इनका। भीमराज सोलंकी बहुत ही ये भी प्रतापी राजा थे। इन्होंने भी काफ़ी सारे मलेच्छों को मारा था। तो भीमराज सोलंकी जो है, इन्होंने बनाया था। ओके। ये थे हमारे नॉर्थ इंडिया के, उत्तर भारत के मंदिर के स्टाइल। अब दक्षिण भारत में आते हैं। दक्षिण भारत में हम लोगों ने पल्लवों को देखा था। पल्लवों में हम लोगों ने किसको देखा था? नरसिम्हवर्मन को। नरसिम्हवर्मन कौन थे? जिसने कि किसको मारा था? अंत में वातापी कोंडा नाम का टाइटल किसे याद है? छाया याद है? वातापी कोंडा इन्होंने किसको मार करके वो अपना किया था? वातापी कोंडा नाम का नाम। वातापी कोंडा इन्होंने नाम क्यों रखा था अपना? छाया याद है? छाया, विद्यानंद दोनों सो गए क्या? मैं एक तरफा बोल रहा हूँ? नहीं। अच्छा, ठीक है, नहीं पता। याद नहीं है। बेसिकली मैं आपको चालुक्य बता रहा था। चालुक्यों के जो राजा थे, जिन्होंने कि देखो, मैंने आपको 2 चीज़ बताया था। ये इम्पोर्टेंट है, हर्षा को हराया किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय कौन था? ये थे चालुक्य के, चालुक्य साम्राज्य के राजा। और फिर उसी को जिन्होंने कि हर्षा को हराया पुलकेशिन द्वितीय ने, उन्हीं पुलकेशिन द्वितीय को हराने का काम किया था नरसिम्हवर्मन ने। ये आपको रिलेशन, ये 3 नाम याद रखने हैं एक पैरेलली, ठीक है? क्योंकि हो सकता है इसमें आगे-पीछे का क्रम से लगाने के लिए आ जाए कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो सबसे पहले आपका कौन आएगा? हर्षा। हर्षा के बाद कौन आएगा आपका? ये आएगा पुलकेशिन, क्योंकि पुलकेशिन बाद तक राज्य किए ऑब्वियसली, क्योंकि हर्षा को हरा दिया था। उसके बाद फिर कौन आता है आपका? ये क्या नाम बोला मैंने? नरसिम्हवर्मन, ठीक है? नरसिम्हवर्मन। तो ये चीज़ है, या फिर और भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब हम दक्षिण भारत के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो दक्षिण भारत में है पल्लव साम्राज्य। और पल्लव साम्राज्य से ही यहाँ पे स्टार्ट होता है मंदिरों का बढ़ना, ठीक है? तो ये 4 स्टेज में होता है, 4 स्टेज में। जैसे ऊपर फर्स्ट स्टेज हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे 4 स्टेज हम लोग देखते हैं टेम्पल के आर्किटेक्चर के बढ़ने के, ठीक है? महेंद्र गुप्त, महेंद्र गुप्त, पहला है महेंद्र गुप्त। अब पल्लवों में ना, जो हम लोगों ने देखा नरसिम्हा वो थे, ठीक है? नरसिम्हदेव, ठीक है? उससे पहले थे महेंद्र, ठीक है? महेंद्र। तो महेंद्र ने अपना-अपना बनाया, ठीक है? क्या था? ये पहला स्टेज बना पल्लव आर्किटेक्चर का। ये बेसिकली ना रॉक कट टेम्पल हुआ करता था, पत्थरों को काट करके मंदिर बनाया जाता था, ठीक है? इनके टेम्पल में मंडप हुआ करते थे, ठीक है? लेकिन नागरा स्टाइल की तरह मंडप नहीं हुआ करते थे, ठीक है? अब जैसे इसका मतलब क्या है? अंडर हिम द टेम्पल वर नोन एज़ मंडप। मतलब कि इनका मंडप हुआ करता था। अब जैसे ये मंदिर है, मंदिर आपका सपोज़ ये है, ठीक है? ये मंदिर है। अगर आप यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की बात करो, ये आपका सपोज़ ये मंदिर है, ठीक है? अब ये आपका यहाँ पे मंडप है, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? मंडप हो गया, ठीक है? मंडप हो गया, ये मंडप हो गया। ये आपका मंडप से आप जब निकलोगे तो ये आप पहुँचोगे मंदिर में, और मंदिर में फिर आप पूजा करोगे, ये उसका शिखर हो गया, ठीक है? ये उसका आपका क्या होगा? शिखर। किंतु दक्षिण भारत में क्या हुआ कि सपोज़ कि ये मंदिर है, सपोज़ ये मंदिर है, सपोज़ ये मंदिर है। इसी मंदिर को वो लोग मंडप कहने लग गए। किसी मंदिर को वो लोग मंडप कहने लग गए, और वहाँ पे मंडप जो है अलग नहीं हुआ करता था। यानी कि जैसे नॉर्थ इंडिया में मंडप असेंबली हॉल था, ठीक है? आज भी आप मंदिरों में जाते हो तो असेंबली हॉल होता है, वहाँ पे लोग खड़े होते हैं कुछ देर के लिए, बैठते हैं कई बार। तो वहाँ पे मंडप नहीं हुआ करता था, वो लोग मंदिरों को ही मंडप कहते थे, महेंद्र गुप्त में, ठीक है? ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। फिर आता है क्या? नरसिम्हगुप्त।
अब नरसिम्हवर्मन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इस वक़्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखना है कि सेकंड स्टेज शो करता है, ठीक है? और यहाँ पे नरसिम्हवर्मन ने मंडप को, जो मंडप है, इसे डिवाइड कर दिया अलग-अलग रथों में, ठीक है? अलग-अलग रथों में डिवाइड कर दिया। अब मंडप यहाँ पे क्या है? मंडप का मतलब है मंदिर। देखो, यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना, यहाँ पे मंडप का अर्थ है मंदिर। तो उन्होंने मंदिरों को बेसिकली कई रथों में डिवाइड कर दिया। जैसे कि एक सबसे बड़ा रथ माना जाता है धर्मराज रथ, सबसे छोटा माना जाता है द्रौपदी रथ, ठीक है? और बीच में और भी रथ हैं, अर्जुन रथ, भीम रथ, इस प्रकार के रथ हैं, ठीक है? ये सब रथ हम उसे मानते हैं। मंदिरों को अलग-अलग मंदिरों को जो डिवाइड किया गया, उसे क्या कहा जाने लग गया? उसे कहा जाने लग गया क्या? रथ, ठीक है? तो ये द्रविडियन स्टाइल को दर्शाया जाता है, ठीक है? इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल दे रखा है। देखो, यहाँ पे पंचरथ मंदिर है, ठीक है? पंचरथ मंदिर है। इसमें महाबलीपुरम में, अब देखो महाबलीपुरम मैंने आपको बताया था ममलापुरम भी जिसे कहते हैं। ये महेंद्र वर्मन के बाद जो आते हैं नरसिम्हा वर्मन, उन्होंने ही बनवाया था। जब ये कुश्ती के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, ये सिंगिंग के भी शौकीन थे, ये पेंटिंग के भी शौकीन थे, ये जो है आपके बाकी और चीज़ों के भी शौकीन थे, ठीक है? बेसिकली आर्ट एंड कल्चर के ना बहुत बड़े शौकीन आदमी थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ना कैसे पेंटिंग की जाए, उसके लिए इन्होंने किताब भी लिखवा दी थी प्रॉपर, ठीक है? इन्होंने खुद ने बेसिकली किताब लिखी थी, हालाँकि अब वो नहीं मिलता, इनको कहा जाता है ऐसा, तो हिस्टोरियंस मानते हैं बेसिकली ऐसा। तो ये है नरसिम्हा वर्मन, इस प्रकार के वर्सेटाइल नेचर के थे, इन्हें हर चीज़ में इंटरेस्ट था। और नरसिम्हा वर्मन लड़ाई में भी थी, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये देखो ये सारे रथ हैं, ये सारे रथ हैं। ये क्या है? रथ है, अलग-अलग प्रकार के रथ हैं ये। तो रथ का हम लोगों ने लिखा कि पंचरथ, ठीक है? उसके बाद आता है क्या? राजसिम्हा ग्रुप। राजसिम्हा ग्रुप क्या है? राजसिम्हा ग्रुप में थर्ड स्टेज है, इनके अंदर रियल टेम्पल बनने लगा है, रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल बनना शुरू हुआ। अब देखो ऊपर जो है ना, हमें मंदिर देखने को नहीं मिलते। अब जैसे पहले का तो इन्होंने मंडप ही बोला, ठीक है? नॉर्मल जो था पत्थरों को काट करके जो बनाया जाने लगा, तो कहने लगा ये मंडप है, ठीक है? देखो ये सारे मंडप ही हैं, क्योंकि पत्थरों को काट-काट के जैसे-तैसे इन्होंने बना दिया, ठीक है? लेकिन उन्होंने क्या किया सेकंड ग्रुप में इन्होंने मंडप को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कई सारे रथ में डिवाइड कर दिया, ठीक है? जिसे रथ कहने लग गए। अब तीसरे स्टाइल में क्या होता है कि रियल स्ट्रक्चर बनने लगा मंदिर का, रियल स्ट्रक्चर, ठीक है? जैसे कि शोर टेम्पल महाबलीपुरम का, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम का। तो महाबलीपुरम जो है ना यहाँ पे तीनों है, ऊपर महेंद्रवर्मन भी है, फिर नरसिम्हवर्मन भी है और राजसिम्हा भी है, ठीक है? ये तीनों का तीनों हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। अब आप कहोगे कैसे देखने को मिलता है? तो बड़ा ईज़ी है, जैसे खजुराहो में हमें अलग-अलग मंदिर देखने को मिलता है। खजुराहो एक जगह है, ठीक है? इसी प्रकार महाबलीपुरम एक जगह है। अब वहाँ पे अलग-अलग मंदिर बन सकते हैं। कभी ये बना, फिर कोई और जगह पे कोई दूसरे राजा ने दूसरा मंदिर बनाया। तो एक ही जगह पे अलग-अलग टाइम के अलग-अलग राजाओं के द्वारा मंदिर बनाए हुए हैं, ठीक है? कैसा दिखता है एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है? शोर टेम्पल महाबलीपुरम कैसा दिखता है हम एक बार इसे देख लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी अच्छी लगे हमें पढ़ने में, जिसे याद रहे। हम इसे सर्च करते हैं। ये देखो, ये देखो। ये जो मंदिर है ना, ये है तो पत्थरों के ही द्वारा काट-काट करके बनाया हुआ, ऐसा समझ में आ रहा है। किंतु ये प्रॉपर एक मंदिर के स्ट्रक्चर में है। अब ये मंदिर लग रहा है। इससे पहले क्या होता था रथ था या छोटा-सा आपको मैं दिखाऊँगा आपको और भी कैसा दिखता था वो सब। तो बड़ा ही क्रूड फॉर्म में बना करता था मंदिर, ठीक है? किंतु यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये प्रॉपर मंदिर के शेप में हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये ऊपर इसका कलश आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कलश भी है। ये नीचे यहाँ पे अमालक भी देखने को मिल रहा है जो मैंने कहा इम्पोर्टेंट है अमालक, इसमें विष्णु भगवान का निवास माना जाता है। अब ये जो है ये ऊपर आपका विमान है। देखो यहाँ पे कमाल की बात है ये नागर स्टाइल के जो वो था उससे अलग है। इसमें स्टेप वाइज़ ये पिरामिडल शेप है इसका विमान का। ये विमान की तरह दिखाई दे रहा है। विमान मतलब कि क्या होता है? विमान मतलब होता है कुछ उड़ने वाली चीज़, ठीक है? विमान। तो उड़ने वाली चीज़ होती है बेसिकली हमें ट्रैवल करवाती है। तो ये विमान की तरह दिखा है, स्टेप वाइज़ है ये चीज़, ठीक है? और ये डायरेक्ट कर्वीलिनियर नहीं है, जैसे कि नागर स्टाइल में क्या हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था मंदिर, ठीक है? किंतु यहाँ पे स्टेप ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टेप वाइज़ है, ये सारा बनना आरंभ हो गया, ठीक है? तो ये हम लोगों ने देखा एग्ज़ाम्पल तीसरे स्टेज का। किसका देखा? तीसरे स्टेज का हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल देखा, ठीक है? शोर टेम्पल है ये महाबलीपुरम का, शोर टेम्पल है महाबलीपुरम का। कैलाशनाथ मंदिर भी एक बार देख लेते हैं। कैलाशनाथ मंदिर हमारा कैसा दिखता है? तो कैलाशनाथ मंदिर ना उससे भी ज़्यादा भव्य और विशाल है। ये देखो,
ये उससे भी ज़्यादा भव्य और विशाल है। इतना बड़ा मंदिर है, आपको देखने में आ रहा होगा, विमान जैसा ही उतना मालक है, कलश है, वो सब कुछ है, ठीक है? और विमान जैसा है ये डिफरेंस है बेसिकली, की डिफरेंस है ये चीज़। ये आपका कहाँ पे? ये आपका कांचीपुरम में है, कांचीपुरम में है, ठीक है? ये आपका महाबलीपुरम में नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये आपका महाबलीपुरम में नहीं है, ये आपका कांचीपुरम में है। ऑलराइट। ये राजसिम्हा ग्रुप राजसिम्हा के द्वारा बनाया गया, ठीक है? अब यहाँ पे दे रखा है कि महाबलीपुरम का आर्किटेक्चर कैसा था, तो ये यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसलिए डिक्लेयर कर दिया था, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम। रथ जो है पंचरथ है, ठीक है? जिसमें कि मैंने आपको बताया धर्मराज का रथ है, भीम का रथ है, अर्जुन का रथ है, नकुल का रथ है, सहदेव का रथ है और द्रौपदी का रथ है, ठीक है? ये इसमें सबसे बड़ा धर्मराज का रथ है, यानी कि इसमें कौन-सा जो युधिष्ठिर थे उनका रथ है ये, उनका मंदिर बेसिकली ये है। और रॉक कट केव्स कुछ हैं, अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, रॉक कट केव्स हैं कुछ, जो मैंने कहा था ना पहले स्टार्टिंग में जो बनाया था, पहला जो था महेंद्र वर्मन ग्रुप, उसमें इस टाइप का मंदिर था, वाराह केव टेम्पल। ये हम लोग एक बार सर्च करते हैं, वाराह केव टेम्पल कैसा दिखता था महेंद्र वर्मन के टाइम पे। ठीक है, महेंद्र वर्मन के टाइम पे जो मंदिर बना, वो कैसा दिखता था मुझे दिखता है। ये देखो, ये देखो, कितना कितना क्रूड फॉर्म में है, कितना क्यूट फॉर्म में है, ये क्रूड फॉर्म में नॉर्मल की गुफाओं की तरह बना दिया गया है, ठीक है? नॉर्मली इसे कट-वट करके बनाया गया है इस आर्किटेक्चर को और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा क्रूड फॉर्म है, एकदम इनिशियल स्टेज का है, इसलिए कहते हैं इसे पहला स्टेज मंदिर के फॉर्म होने का, ठीक है? पिलर्स आपको छोटा-सा, अंदर में कार्विंग देखने को मिलेगी, ठीक है? अंदर में कार्विंग आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि यदि हम बात करें यहाँ पे कोई है खड़ा, यहाँ पे कोई खड़ा है, तो कुछ कार्विंग देखने को मिल रही है, ऊपर कुछ कार्विंग देखने को मिल रही है। किंतु यहाँ पर आपको प्रॉपर टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिला, टेम्पल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है, आपको एकदम इनिशियल फेज़ हमें समझ आ रहा है कि इनिशियल फेज़ है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही कृष्णा केव टेम्पल, ठीक है? एक बार फटाफट हम उसे भी देख लेते हैं कृष्णा केव टेम्पल को। दिखाने का रीज़न ये है कि आपको चीज़ें सब ध्यान में लॉन्ग टर्म के लिए रहे। क्योंकि ऐसे जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, ऐसा हमें याद रहेगा। कृष्णा मंदिर भी ठीक इसी प्रकार से सारे मंदिर सब एक ही जैसा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? एक ही जैसा मंदिर आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली गुफाएँ हैं सारी की सारी, ठीक है? कृष्णा केव टेम्पल गुफाएँ हैं ये आपकी बेसिकली। फिर आपका आता है पंचपांडव केव, ठीक है? और फिर महिषासुर मर्दिनी मंडप। ये भी एक बार चक्कर ले रहे हैं कि कैसा दिखता है महिषासुर मर्दिनी मंडप। देखो इसका नाम मंडप ही है, मैंने आपको कहा था मंडप ही कहा जाता था पहले। मंदिरों को क्या कहा जाता था? मंडप। ये महिषासुर मर्दिनी मंडप। देखो, ये जो है महिषासुर मंदिर मंडप ऐसा ही दिखता है, सिंपल गुफाओं का, ठीक है? गुफा का बना हुआ। ठीक इसी प्रकार सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर हुआ करता था इनिशियल फेज़ में। ये सारे कीव आर्किटेक्चर जब भी आपको देखने को मिले दक्षिण भारत का, आप समझ जाना ये कौन से ग्रुप का है, ये है महेंद्र वर्मन ग्रुप का। हो सकता है कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दे क्योंकि किताब में नहीं दे रखा है ये चीज़, ठीक है? उस साइड पे ओपन एयर रिलीफ गंगा जो है वो ऊपर से बहती आ रही है, बेसिकली ये सब चीज़ें। एक यहाँ पे आपको कृष्णा का बटर बॉल देखने को मिलता है, ठीक है? कृष्णा का बटर बॉल देखने को मिलता है। ये बड़ा ही कमाल का है कृष्णा का बटर बॉल, ठीक है? ये मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपने इसके बारे में देख रखा है कि नहीं देख रखा, आई डोंट नो। अच्छा आपने देख रखा है कृष्णा बटर बॉल कैसा दिखता है? ये देखो, ये देखो। इतना भारी भरकम ये पत्थर है, इतना भारी भरकम पत्थर है कि वो उस छोटे से इंक्लाइंड प्लेन पे टिका कैसे है ये किसी को समझ नहीं आता। इतना भारी भरकम है। किंतु हज़ारों वर्षों से ये उसी इस तरीके से टिका हुआ है, वो वहाँ से गिर ही नहीं रहा, ठीक है? अब देखो ना ये स्लैंट है, जैसे कि ये ऐसा है 1 सेकंड, ये देखो। ये ऐसा नीचे की तरफ इसका ढलान है, कितना भयंकर ढलान है इसका, हमें यहाँ पे समझ आ रहा है। एक्चुअल में इससे भी ज़्यादा ढलान हमें समझ आता है जब वहाँ पे जाते हैं तो। लेकिन ये टिका कैसे है ये पत्थर ये किसी को समझ नहीं आता, साइंटिस्ट लोग तो अभी तक इसे समझ नहीं पाए हैं। आखिर ये गिर क्यों नहीं रहा इतने टाइम से? और इसे कहा जाता है क्या कृष्णा का गेंद, कृष्णा खेला करते थे इसे, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, ठीक है? कृष्णा का बटर बॉल, ये उनका माखन है, ऐसा ऐसा इसका नाम है। तो ये चीज़ है बेसिकली। तो ये हम लोगों ने है कृष्णा बटर बॉल, ये भी हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, कहाँ पे महाबलीपुरम में ही, ठीक है? फिर शोर टेम्पल का कॉम्प्लेक्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है विष्णु भगवान का। फिर आता है नंदी वर्मन ग्रुप, ये इनका 4th स्टेज है नंदी वर्मन ग्रुप। इसमें क्या होता है, मंदिर छोटे-छोटे होते हैं, ठीक है? और द्रविडियन स्टाइल जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, किंतु यहाँ से ना पल्लव डायनास्टी का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो नहीं पाता, ठीक है? और इनके काम को आगे बढ़ाया जाता है चोला साम्राज्य के द्वारा, जो राजराज चोला राजेंद्र चोल ये सब थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया, ठीक है? उसके बाद फिर आ जाता है विसारा स्टाइल, नायका स्टाइल और विजयनगरा स्टाइल, ठीक है? ये सारा का सारा इसी रीजन में बढ़ता है।
ठीक है? ये सारा का सारा इसी रीजन में हमें बाद में देखने को मिलता है। ये हम लोग अब देखते हैं कि कौन-कौन से स्टाइल इसके बाद डेवलप हुए। लेकिन सबका जो मेन था अ, वो यही था पल्लवों का जो उनका मंदिर का स्ट्रक्चर था, इन्हीं से इंस्पायर हुए हैं सब के सब, ठीक है? अब द्रविडियन स्टाइल जो बेसिकली माना जाता है चोला साम्राज्य के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है? चोला रूलर्स ने इसे करवाया और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे कि अब उत्तर भारत में जो सराउंडिंग है चारों बगल, ये सब छोटे-छोटे हमें दीवार देखने को भले मिले, ठीक है? किंतु बहुत ऊँचे-ऊँचे दीवार नहीं थे मंदिरों के चारों बगल। किंतु दक्षिण भारत में हमें हाई बाउंड्री वॉल देखने को मिलता है। हाई बाउंड्री वॉल, ठीक है? फ्रंट में हमें गोपुरम देखने को मिलता है। गोपुरम यानी गेटवे, बहुत बड़ा गेटवे है इधर, ठीक है? गेटवे हमें देखने को मिलता है, गोपुरम हमें देखने को मिलता है और ये भी पंचायतन स्टाइल में, ठीक है? अब देखो कि मंदिर पंचायतन स्टाइल में ही बनाया जाता था पहले, वही रूट्स एक्चुअल थे। उसके साथ में क्या है, इसमें विमान होता है, जैसे हम उसमें शिखर कहते थे उत्तर भारत की स्टाइल में, इसमें क्या कहते हैं, विमान कहते हैं। ये हमारा विमान है, ठीक है? और इस शिखर ये इसमें कलश होता है ठीक उसी प्रकार, बट ये स्फेरिकल कलश नहीं होता है, ऐसा इसमें लिखा है। द क्राउनिंग एलिमेंट इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टागन एंड इज नोन एज शिखर। इट इज सिमिलर टू कलश ऑफ द नागरा स्टाइल बट नॉट स्फेरिकल। स्फेरिकल नहीं होता कलश की तरह। कैसा होता है फिर? पता नहीं, वो चीज़ मेंशन नहीं है इसमें, ठीक है? ऑलराइट। There is only one Viman in temple in Dravidian architecture on the top of main temple. देखो, बेसिकली कुछ नहीं है। इसके हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि उसमें वाटर टैंक नहीं होता नागरा में, इसमें वाटर टैंक होता है। ठीक है? ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इसमें वाटर टैंक होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में या फिर गंगईकोंडचोलपुरम, ये दोनों का दोनों राजराजेश्वर और राजेंद्र के द्वारा बनाया गया है। ठीक है? राजराजा अवध ने बनाया था बृहदेश्वर और गंगईकोंडचोलपुरम जो बनाया था, ये बनाया था राजेंद्र वंश ने। अच्छा, गंगईकोंडचोलपुरम जो मंदिर बनाया, ये इन्होंने कब बनवाया था? शायद ध्यान है कब बनवाया था इन्होंने? गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर? ये इम्पोर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूँ, कब बनाया था? टाइम पीरियड याद नहीं। नॉर्मल कोई टाइम पीरियड तो कोई बात नहीं। बेसिकली ये तो अम, वही 1000-1100 ईस्वी के आसपास होगा और इतना एग्ज़ैक्ट याद होना भी नहीं चाहिए। बट मेन बात है कि किस इवेंट के बाद बनाया था, इम्पोर्टेंट वो किस इवेंट के बाद बनाया गया था? किसी की विक्ट्री के बाद, किसी को हराने के बाद किया था। एग्ज़ैक्टली। उस टाइम पे इनका लड़ाई चलते रहता था, जैसे हम लोगों ने चेर, चोल, पांड्य ये देखते थे, ठीक है? तो उनका युद्ध चला करता था, तो उस युद्ध में इन्होंने जब हराया था अपने आई गेस पांड्यों को हराया था, पांड्य और इनके साथ एक और थे चालुक्य और पांड्यों का शायद मिश्रण था। अब एग्ज़ैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, वो आप देख लेना। किंतु लड़ाई हुई थी, उनको हराने के बाद अ, गंगईकोंडचोलपुरम इन्होंने जगह का नाम रखा और वहाँ पे इन्होंने मंदिर बनवाया था। ठीक है? जेंजेटिक डेल्टा में आकर के मतलब कि ऊपर गंगई यानी कि गंगा का। तो गंगेटिक डेल्टा में यानी कि गंगा के क्षेत्र में आकर के इन्होंने युद्ध हासिल किया था। तो यहाँ पर आकर के युद्ध हासिल किया था इसलिए गंगईकोंडचोलपुरम उन्होंने मंदिर बनवाया है। ठीक है? देख लेना कि क्यों बनवाया एक बार इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये फिर वही चीज़ है कि क्या-क्या चीज़ है इसमें, ठीक है? बृहदेश्वर मंदिर कुछ ऐसा दिखता है और देखो यहाँ पे विमान कितना ज़बरदस्त ऊँचा-सा है। ये कितना ज़बरदस्त ऊँचा विमान है इसमें, तो वो चीज़ है। फिर चोला के स्कल्पचर के बारे में इसमें थोड़ा-सा दे रखा है, ठीक है? अब देख लेना स्कल्पचर कैसा है, नटराज का इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा महत्व है कि नटराज, ये देखो नटराज अपना डांसिंग मुद्रा में हमें देखने को मिलते हैं, नटराज, ठीक है? और इसका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हम लोग देखते हैं, ठीक है? नायका स्टाइल। अब सब में थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है? सब में थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है, वो हम एक डिफरेंस एक-एक करके देखते हैं। नायका स्कूल जो ये 16वीं से 18वीं सदी में बनता है, ठीक है? जो कि मदुरई स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? इसमें कुछ इस्लामिक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये क्या इन्फ्लुएंस है, ये किताब मेंशन करने से कतरा जाता है, मेंशन नहीं करता, ठीक है? और इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ प्रकरम। अब देखो यहाँ पे प्रकरम का अर्थ क्या है? प्रथम क्या है ह्यूज कॉरिडोर है, बहुत बड़ा कॉरिडोर है, जिसे हम लोग कहते हैं ना प्रदक्षिणा पथ। ये प्रदक्षिणा पथ है लेकिन बहुत बड़े-बड़े प्रदक्षिणा पथ है यहाँ पे और गर्भगृह के आस-पास और उसका क्या है ना रूफ्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे इसका ऊपर जो है ये रूफ्ड है। लेकिन प्रक्रम फिर क्या है भाई? ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि रूफ्ड एम्बुलेटरी पैसेज भी तो बाकी मंदिरों में भी देखा था। तो प्रक्रम बेसिकली उसी एम्बुलेटरी पैसेजवे को कहा जाता है, ह्यूज कॉरिडोर को ही कहा जाता है, कि वो बड़े ही सुंदर-सुंदर हुआ करते थे। बहुत ही सुंदर-सुंदर डिज़ाइन ये बनाया करते थे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ प्रक्रम के। प्रक्रम प्रक्रम इन टेम्पल। कोई एग्ज़ाम्पल मिल जाए प्रक्रम का दे रखा है इधर कि नहीं? 1 सेकंड।
ये देखो, ये एग्ज़ाम्पल है, दिखाया मैंने? देखो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, आप एक काम करना, आप इसी बार देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए। छोटे से इमेज में अगर आपको ये दिख रहा हो, ठीक है? ये छोटा-सा इमेज मैं आपको फ़ोकस नहीं कर रहा, इधर फ़ोकस नहीं कर रहा है ये इधर, ठीक है? अब मैं आपको एक और दिखा देता हूँ किसको मैं कह रहा हूँ। स्क्रीन पर मैं जिसे ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना, जिसे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड पे, आप ये देखो, ये है प्रक्रम, ठीक है? प्रक्रम है। बेसिकली ये बहुत बड़ा पैसेज वे है, यहाँ पे लोग गुज़र सकते हैं। अगल-बगल देखो कितने सुंदर-सुंदर डिज़ाइन किए गए हैं, कितना सुंदर-सुंदर डिज़ाइन है ऊपर छत पे। एक तो ये वॉल मतलब ऊपर छत है इसके पैसेज वे में, ये इसकी इम्पोर्टेंट फीचर है। दूसरा डिज़ाइन कितने ज़बरदस्त-ज़बरदस्त है, ठीक है? कितना सुंदर लग रहा है, कलरफुल लग रहा है पूरा। तो ये है आपका क्या प्रकरम, ठीक है? आपका प्रकरम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रक्रम इसका नायक का स्टाइल, जो नायक होगा वही तो पराक्रम करेगा, वही तो उसके यहाँ पे प्रक्रम का निर्माण करेगा, ठीक है? अब गोपुरम जो है ना, पहले गोपुरम क्या था गेट पे मतलब मंदिरों के सामने जो गेट है, वो ऊँचा-ऊँचा गेट बनाया करते थे, किंतु यहाँ पे नायकों ने बहुत बड़े-बड़े गोपुरम बनाने आरंभ कर दिए। यानी कि अगर हम कहें कि गोपुरम जो है, वो अपने क्लाइमेक्स को रीच किया था नायका स्टाइल में, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था गोपुरम क्या मंदिरों के सामने वाला जो गेट है बहुत ही बड़ा-बड़ा होने लग गया था, उसी को कहते हैं क्या? गोपुरम, ठीक है? तो क्लाइमेक्स पे कब पहुँचा था? नायका स्टाइल में। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है मीनाक्षी मंदिर मदुरई का, एग्ज़ाम्पल शायद इसके ऊपर दे रखा है देखो। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, कितना सुंदर मीनाक्षी मंदिर है। डिटेल में देखना बहुत सुंदर लगेगा और ज़्यादा। फिर विसारा स्टाइल जो है ये कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर माना जाता है। ये चालुक्यों ने अपना निर्माण करवाया था। चालुक्यों को हम लोगों ने देखा था, चालुक्य कौन थे? चालुक्य कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है? हर्षा को हराने वाले और नरसिम्हा वर्मन से हार जाने वाले। ठीक है? ये चालुक्य आर्किटेक्ट है। तो 7th सेंचुरी एडी के बीच में यहाँ पे विसारा स्टाइल का निर्माण होता है, जिसमें कि नागरा और द्रविडियन दोनों का हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है? दोनों का हाइब्रिडाइज्ड स्टाइल होता है ये। जैसे कि इसमें क्या है इसके फीचर्स कि इन्होंने विमान और मंडप दोनों पे फोकस किया, ठीक है? यानी कि साउथ इंडिया वाला विमान रहा और मंडप रहा नॉर्थ इंडिया वाला। ओपन एम्बुलेटरी पैसेज भी ओपन रहा ये एम्बुलेटरी पैसेज में मतलब कि चारों बगल वो सब नहीं रहा। प्रदक्षिणा पथ जो है ओपन था, ठीक है? इसमें इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ ने कौन-कौन सा इसे पॉपुलर किया? तो चालुक्यों ने किया, ठीक है? राष्ट्रकूटों ने किया और होयसालों ने किया। ठीक है? होयसालों का इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखना टेम्पल एट हल्बीडु और बेलूर, ठीक है? हल्बेडु और बेलूर, ये दोनों कर्नाटका में है। हल्बेडु और हल्बेडु और बेलूर, ये दोनों के दोनों कर्नाटका में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कई बार ऐसे आ जाता है कि कहाँ का है, तो हल्बेडु यानी कि कर्नाटका, बेलूर जो है वो भी कर्नाटका, ठीक है? नॉर्थ से साउथ में लगाने के लिए आ जाता है, तो वो सब चीज़ आपको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ है इन्फ्लुएंस ऑफ द्रविडियन स्टाइल जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जैसे इंट्रिकेट कार्विंग कार्विंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? अ, इसका जो विमान की तरह इसका ऊपर शिखर होता है, ये देखो इसका शिखर है, जैसे कि है आपका यहाँ पे डोडा डोडवसप्पा मंदिर, ठीक है? डोडवसप्पा मंदिर, ये आपका जो मंदिर का शिखर है बेसिकली, ये जो आपका शिखर है, ये विमान की तरह है दिखने में, स्टेप वाइज़, किंतु पूरी तरीके से विमान भी नहीं है, है ना? पूरी तरीके से विमान भी नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि विमान का अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक है कि ऊपर आपका अमालक होगा, अमालक के ऊपर कलश होगा, वो सब चीज़ नहीं है। दूसरा एकदम बहुत ज़्यादा पॉइंटेड भी नहीं है, जैसा विमानों में होता है अपने उत्तर भारत के मंदिरों में। तो दोनों का सम्मिश्रण है ये, सम्मिश्रण है दोनों का। वो चीज़ देखने को मिलता है कि द्रविडियन और इनका मिक्सचर, द्रविडियन और इसका मिक्सचर। कमाल की बात ये है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि महेंद्र वर्मन नरसिम्हवर्मन में दक्षिण भारत में मंदिर कितने क्रूड फॉर्म में हुआ करते थे, एकदम क्रूड मंदिर हुआ करते थे। किंतु यहाँ पे 7वीं शताब्दी में ही कितने सुंदर-सुंदर हमें मंदिर देखने को मिल रहे हैं, इनके द्वारा खजुराहो में मंदिर देखने को मिल रहा है, बाकी इधर हमें मंदिर देखने को मिल रहा है, सुंदर-सुंदर मंदिर। तो ये देखने को मिलता है कि नॉर्थ कितना एडवांस था उस टाइम पे। ऐसा मुझे समझ आ रहा है, बाकी क्या है एक्चुअल में कोई मुझे बताना अगर क्लियर हो तो। फिर आता है विजयनगर स्कूल। विजयनगर स्कूल आपको पता है विजयनगर किसके लिए फेमस है? महाराजा कृष्णदेव राय के लिए फेमस है ये, ठीक है? विजयनगर स्कूल। तो इसमें चेरा, चोला, पांड्या, चालुक्य सबका कॉम्बिनेशन, ठीक है? सबका कॉम्बिनेशन है। इसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है बीजापुर का, ठीक है? और इसमें वॉल जो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है कार्विंग कार्विंग वगैरह से, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं। गोपुरम जो है पहले इसमें खास सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, पहले गोपुरम होता था मंदिरों के सामने, ठीक है? मंदिरों के सामने। अब यहाँ पे गोपुरम फ्रंट के साथ-साथ सारे साइड में बनने लग गया। यानी कि वो गेट जो है, वो हर साइड पे बनने लग गया। तो यानी कि गोपुरम सब साइड बनने लगा। विजयनगर में, ठीक है? मोनोलिथ रॉक प्लेस के मोनोलिथ हुआ करते थे, ठीक है? और ये चीज़ है आपका इम्पोर्टेंट, ऑलराइट। अब यहाँ पे क्या है मंडप जो है,
ये मंडप सबके मंदिर के अंदर बनने लग गया, ठीक है? और सेंट्रल मंडप को कहा जाने लग गया कल्याण मंडप। कल्याण मंडप, जहाँ पे कल्याण हो, ठीक है? यहाँ पे कल्याण, अब शादी को यहाँ पे साउथ इंडिया में कल्याण कहते हैं। वहाँ पे विवाह भी होता था, ठीक है? डिवाइन मैरिज को भी डेडिकेट किया जाता था, कल्याण मंडप, ठीक है? कल्याण करने वाला मंडप, यानी कि विवाह मंडप, आप बेसिकली वो कह लो, ठीक है? और ख्याल थी, इसमें ना हमें सेक्युलर बिल्डिंग भी देखने को मिलती है टेम्पल प्रीमाइस में, ये चीज़ है। एग्जाम्पल विट्ठल स्वामी मंदिर, लोटस महल, विरूपाक्ष मंदिर, रघुनाथ मंदिर, हम्पी में ये सारे के सारे हैं, ठीक है? ये आपकी कुछ एग्जाम्पल हैं, विट्ठल स्वामी वगैरह सब। और ये जो आपका है, ये नरसिम्हा की मूर्ति आपको देखने को मिलती है, बहुत ही फेमस नरसिम्हा की मूर्ति है, ठीक है? ये अ, शेषनाग के ऊपर बैठे हुए हैं हम्पी में, अपने आप में ही बहुत बड़ा मार्वल है, इतना सुंदर है ये, ठीक है? और ये फिर आपको एक रथ मिल रहा है, स्टोन चैरियट विट्ठल स्वामी मंदिर कॉम्प्लेक्स में, विट्ठल स्वामी मंदिर कॉम्प्लेक्स में आपको देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली आपका कौन-सा हुआ? ये विजयनगर स्टाइल में हुआ, विजयनगर स्टाइल का ये आपका, ऑलराइट। अब बादामी के, या फिर अब यहाँ पे क्या आता है, केव टेम्पल वगैरह सब आ जाता है, ठीक है? ये सब केव टेम्पल सब आ जाता है, ये सब हम लोगों ने देखा था। अब आता है होयशाला आर्ट, ये हम लोगों ने केव आर्किटेक्चर के टाइम पे बेसिक इसका देख लिया था, ठीक है? तो होयशाला आर्किटेक्चर में आते हैं। इन दिस रीजन ऑफ कर्नाटका, ठीक है? कर्नाटका में बेलूर, हलेबीडु, श्रृंगेरी, इनके आस-पास। मैंने आपको कहा था बेलूर, हलेबीडु ये सब ध्यान रखना है आपको। ये सब कर्नाटका में है, श्रृंगेरी कर्नाटका में है। ये होयशाला आर्ट जो होयशाला साम्राज्य उन्होंने ही करवाया था, ठीक है? इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि मल्टीपल श्राइन जो है वो सेंट्रल पिलर्ड हॉल के साथ बनाए गए हैं। कई सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, स्वाभाविक बात है जैसे बनाया करता था। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हल्बेडु में या फिर बेलूर में, कि ये स्टार शेप्ड में बनाया गया है, स्टार शेप्ड। मैंने आपको कहा सबसे पहले हम लोग को देखने को मिला स्क्वायर शेप्ड, ठीक है? फिर देखने को मिला हमें क्या, रेक्टेंगुलर शेप, फिर देखने को हमें मिला लास्ट स्टेज में क्या, सर्कुलर शेप, है ना? और ये स्टार शेप भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें होयशाला आर्किटेक्चर में, होयशाला आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिलता है स्टार शेप्ड, ठीक है? तो इसे कहते हैं स्टीलेट प्लान, स्टीलेट प्लान, स्टीलेट प्लान कहते हैं, क्योंकि सॉफ्ट सोप स्टोन से बना हुआ है, ठीक है? सॉफ्ट सोप स्टोन एक मटेरियल है, उससे बना हुआ है ये चीज़। और इसमें मैसिव डेकोरेशन पे ध्यान किया गया है, डेकोरेशन बहुत ज़्यादा किया गया है, इंटीरियर वॉल में भी और एक्सटीरियर वॉल में भी, ठीक है? एक्सटीरियर, इंटीरियर दोनों में किया गया है, ये चीज़ है, ठीक है? और इसमें जो रेज़्ड प्लेटफ़ॉर्म है, उसे क्या कहते हैं, जगती, इसे क्या कहते हैं, जगती। जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि नहीं, आई डोंट नो, ये दे रखा है देखो, चिन्नकेशवा मंदिर दे रखा है, चिन्नकेशवा मंदिर सोमनाथपुरम में। ये स्टार शेप्ड में है, ये स्टार शेप्ड में है, मैं आपको एक बार सर्च करके दिखा भी देता हूँ, 1 सेकंड। चिन्नकेशवा टेम्पल, ये देखो, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखो, ये आपको स्टार शेप यहाँ पे समझ आ रहा होगा, ठीक है? स्टार शेप समझ आ रहा होगा, उठा हुआ समझ आ रहा होगा। और जो होयशाला का मैंने आपको बताया अलग-अलग फीचर्स, कार्विंग्स देखो कितनी सुंदर-सुंदर बनाई गई है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली हमें सब चीज़ देखने को मिलता है होयशाला आर्किटेक्चर का, ये होयशाला आर्किटेक्चर का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? ऑलराइट, ऑलराइट। पाला और सेना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये बंगाल के क्षेत्र में है, ठीक है? ये बेसिकली ना इन लोगों ने बुद्धिस्ट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, हम लोग को पता है धर्मपाल वगैरह सब। तो इन्होंने बेसिकली उन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया काफ़ी ज़्यादा, महायान बुद्धिज़्म को, ठीक है? और इसका एक एग्ज़ाम्पल है स्पेसिमेन ऑफ पाला आर्ट, कितना वो है फ्रूट फॉर्म में, वो चीज़ है बेसिकली। इसके कुछ मॉन्यूमेंट हम लोगों ने देखा था, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है? जगतजला, उदानपुरी विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये हम लोगों ने कुछ एग्ज़ाम्पल देखा था, ठीक है? एक मोनेस्ट्री है सोमपुरा महावीर मोनेस्ट्री, ठीक है? ये भी है। एक ढाकेश्वरी मंदिर है टेम्पल बांग्लादेश में, ये हम लोग एक दिखता है, सर्च करते हैं, ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश, ठीक है? इसे हम लोग सर्च करते हैं। 1 सेकंड, इसे हम लोग गूगल करते हैं, ये देखने में कितना सुंदर लगता है, कैसा लगता है देखने में? ढाकेश्वरी मंदिर, ये देखो, इस टाइप का देखने को मिलता है ये ढाकेश्वरी मंदिर, अलग प्रकार का। ये कुछ अलग ही प्रकार का है ये ढाकेश्वरी मंदिर, ठीक है? ये इस्लामिक, यहाँ पे हमें डोम फीचर देखने को मिल रहा है, इस्लाम में डोम फीचर का वो है, तो यहाँ पे डोम हमें देखने को मिल रहा है। तो इस्लामिक आर्किटेक्चर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है ये, और ये हिंदू धर्म का भी है, तो ये सब चीज़ बेसिकली दोनों का मिश्रण है, ठीक है? ऑलराइट, तो ये जो है ये कर्व है, इसमें स्लोपिंग है, ठीक है? बम्बू हट के जैसा बिल्कुल इसमें, साथ में ये टेराकोटा ब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, लंबा है, ठीक है? और कर्विंग शिखर है, इसका शिखर जो है कर्व है, कर्व्ड है,
ठीक है? जो कि ऊपर अमालका भी है, लार्ज अमालक है इसमें, और बहुत ज़्यादा लक्सुरियस फिनिश दिया गया है इसमें फिगर्स को। ठीक है, नॉर्मल वही, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे एग्ज़ाम्पल है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बड़ा आकार में, ठीक है? देख लेते हैं कैसा दिखता है वो। सिद्धेश्वर महावीर मंदिर कैसा दिखता है, हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये देखो। अब हम लोग कहें कि पाला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में एक देखा था ढाकेश्वरी मंदिर और एक देखा है ये, अब दोनों में बहुत अंतर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है? ये नज़र आ रहा है कि हाँ, नागरा स्टाइल की ही तरह है ना? ये हमें नागर स्टाइल की तरह लग रहा है, लेकिन ढाकेश्वरी मंदिर देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है? किंतु फिर भी पाला स्ट्रक्चर में ही माना जाता है क्योंकि पालों का बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव है, इसलिए हम पाला कैटेगरी में डालते हैं। किंतु नागरा स्टाइल में हमें बेसिकली ये मंदिर देखने को मिलता है। मैंने इसीलिए आपको दिखाया, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर ऐसा दिखता है, नागरा स्टाइल में पूरा का पूरा। ऊपर आपको मिलता है आपका शिखर, शिखर के ऊपर अमालक, अमालक के ऊपर कलश, ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद फिर नॉर्मल इसका जो पहला वाला हम लोगों ने देखा था शिखर किस प्रकार का होता है, पतला-सा ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ वो है इधर। लैटिना और रेखा प्रसाद जिसे हम कहते हैं, लैटिना और रेखा प्रसाद ये वैसा देखने को मिलता है। ये सारे फीचर हमें इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? ऑलराइट, ऑलराइट। तो ये हमारा टेंपल आर्किटेक्चर हो गया समाप्त। ये बाकी सारी यूनिवर्सिटी सबके नाम रखे हैं। टेंपल आर्किटेक्चर हो गया समाप्त। अब कुछ इंपोर्टेंट टेंपल्स के नेम हैं, वो आप देख सकते हो, देखना चाहो तो, जैसे कि वेंकटेश्वर मंदिर, ठीक है? ये भगवान वेंकटेश के लिए बनाया गया है। उसके बाद वाराह मंदिर, नरसिम्हा मंदिर जिसे कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये वराह भगवान के लिए समझ आता है। अ, ब्राह्मरंबा जो है, ब्राह्मरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर, ठीक है? भगवान शिव और पार्वती के लिए है और ये आंध्र प्रदेश में ही है। उसके बाद फिर सूर्य नारायण मंदिर, वो जो है आपका अरसावली में। अब देखो अरसावली जो है ना, अरसावली सन टेम्पल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? पहले आपको प्रीवियस ईयर में पूछा जा रखा है। अरसावली सन टेम्पल, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा रखा है। ये भगवान सूर्य का मंदिर है, ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आप देख सकते हो। इसे एक काम करते हैं, सर्च करके देख लेते हैं कि कैसा दिखता है ये, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। क्या पता दोबारा से चटक जाए दिमाग और ये दोबारा से पूछ ले। तो अरसावली सन टेम्पल, ले कौन सा इसमें से है? ये देखो, इस टाइप का कुछ दिखता है अरसावली का। काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल ही लगता है, नया ही लगता है। ये अरसावली का मंदिर है, ठीक है? सूर्यदेव का मंदिर है ये बेसिकली, ठीक है? ये 7th सेंचुरी में बनाया गया था और उसका फिर श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये आंध्र प्रदेश में है। फिर भगवान रंगनाथ इसमें है। रंगनाथ किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु को। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी में है, ठीक है? जो कि आंध्र प्रदेश में भगवान शिव का मंदिर है। उसके बाद फिर मलिनीनाथ जो है, मलिनीथन मंदिर जो है, ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये इसमें दुर्गा है, ठीक है? दुर्गा है, दुर्गा माता है। इसे एक बार सर्च कर लेते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का है। मलिनीथन मलिनीथन मंदिर। ये सर्च कर लेते हैं कि देखने में कैसा दिखता है। ओहो! नहीं हुआ कॉपी, 1 सेकंड। मलिनीथन मंदिर अरुणाचल प्रदेश। मलिनीथन मंदिर, ये है बेसिकली मलिनीथन मंदिर। ये इस टाइप का कुछ है, ठीक है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का मंदिर आता है, ठीक है? ये चीज़ है। तो ये आपने देख लिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर कामाख्या मंदिर आपको पता है कि ये जो है माँ कामाख्या का है, गुवाहाटी असम में। और उसके बाद फिर उमानंदा देवालुली, ठीक है? देवालुई, ये है आपका। उसके बाद फिर नवग्रह मंदिर। ऐसे ही आपको मंदिरों की लिस्ट दे रखा है, आप इसे एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है? मुंडेश्वरी मंदिर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुंडेश्वरी मंदिर अपने बिहार में कैमूर में है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। आपका अगर बीपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम देना हो तो मुंडेश्वरी देवी, ठीक है? मुंडेश्वरी मंदिर, ये भगवान शिव और पार्वती का है मुंडेश्वरी मंदिर, ठीक है? फिर सोमनाथ मंदिर आपका, जिसे बार-बार महमूद गज़नवी ने तोड़ा था, ठीक है? भगवान शिव का है ये। और उसके बाद फिर द्वारकाधीश मंदिर द्वारका में है, समझ आ सकता है द्वारकाधीश कौन है? विष्णु भगवान। उसके बाद फिर बहुचरा माता मंदिर, ठीक है? ये गुजरात में है। नागेश्वर मंदिर द्वारका। मुढेरा मंदिर इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूर्य मंदिर है, क्योंकि सूर्य मंदिर कुछ ही है, इम्पोर्टेंट है इसलिए। जितने भी सूर्य मंदिर हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, चाहे अरसावली का हो, चाहे मुढेरा का हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद फिर भो रामदेव मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ में, ठीक है? दंतीवाड़ा जगह की वजह से दंतेश्वरी मंदिर है। महामाया मंदिर, ठीक है? छत्तीसगढ़ में। ज्वालामुखी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में। बाबा बालकनाथ, बैद्यनाथ,
दुर्गा विरूपाक्ष मंदिर इम्पोर्टेंट है, हम्पी कर्नाटका में है। विरूपाक्ष मंदिर को एक बार देख लेते हैं कैसा दिखता है। विरूपाक्ष टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल। लेट्स सी कैसा दिखता है ये विरूपाक्ष मंदिर। ये देखो काफ़ी ज़्यादा ये वो है। ये देखो, इसमें खिड़की, ऊपर खिड़की, ऊपर खिड़की, ऊपर खिड़की। आई गेस इसी मंदिर के बारे में ऐसा है कि सूरज जो है इन सारी खिड़कियों से झाँकते हैं। जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय में सूरज सारी खिड़कियों से झाँकता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो वो इंजीनियरिंग मार्वेलस जिसे हम कह सकते हैं, कि किस तरीके से बनाया गया होगा कि मतलब उस परफेक्ट तरीके से अलग-अलग महीनों में अलग-अलग मतलब गर्मियों का अलग होता है, सर्दियों का अलग होता है। बेसिकली ना ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूरा बहुत ज़्यादा ये आपका उस चीज़ से संबंधित है। तो आप इसके बारे में कभी सर्च करके देखना, कि ऐसा मंदिर था, क्या था? तो ये बेसिकली वो है, ठीक है? विरूपाक्ष मंदिर, ये इम्पोर्टेंट मंदिर है। बहुत ज़्यादा मार्वेलस इंजीनियरिंग है इसमें। विट्ठल स्वामी मंदिर कर्नाटका के हम्पी में, होयसालेश्वर टेम्पल ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हलबीडु कर्नाटका। होयसालेश्वर किसका है? शिव जी का है। फिर चिन्न केशवा मंदिर हम लोगों ने देखा था। चिन्न केशवा मंदिर के बारे में क्या स्पेशलिटी देखी थी? बताओ छाया। चिन्न केशवा मंदिर के बारे में हम लोग क्या स्पेशलिटी देखी थी अभी? बताओ चिन्न केशवा मंदिर के बारे में हमने क्या स्पेशलिटी देखी थी अभी? हो या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ यहाँ पे अकेले-अकेले? चिन्न केशवा मंदिर। कोई है यहाँ पे? विद्यानंद है, वो तो सो ही चुका था पहले ही। हूँ सर। तो इतने देर से कहाँ गायब थे? बीच में कुछ नहीं बोला, इतने बार मैंने नाम लिया था। नींद आ गई थी? झपकी आ गई थी? छाया, चिन्न केशवा मंदिर। ये चिन्न केशवा मंदिर मैंने बताया था कि होयसालेश्वर टेम्पल है, ठीक है? और होयसालेश्वर टेम्पल का एक मैंने एक वो बताया था इम्पोर्टेंट चीज़, कि वो स्टार शेप्ड में है, स्टार शेप्ड में है। उसका हम लोगों ने फोटो भी देखा था, चिन्न केशवा मंदिर स्टार शेप्ड में है वो। तो वो इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है जो ध्यान में रखना है, चिन्न केशवा मंदिर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उत्तर दो ना दो, लेकिन चीज़ों को ध्यान में अवश्य रखना। ठीक है, फिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, सबसे अमीर ट्रस्ट है इसका, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इसके ऊपर अभी एक जजमेंट भी आया था सुप्रीम कोर्ट का, ध्यान रखना। इस पे आज भी जो वहाँ के राजा हैं, वही इसके आज भी ओनर एक हिसाब से माने जाते हैं, उन्हीं की देख-रेख में सब चीज़ होता है। तो उसके ऊपर लोगों ने हंगामा किया था कि ये सरकारी कंट्रोल में होना चाहिए, खज़ाना खोला जाना चाहिए उसका, लेकिन मना कर दिया गया पद्मनाभ स्वामी मंदिर के द्वारा। फिर शबरीमाला मंदिर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसमें कि वुमेन को एंट्री नहीं थी 14 से लेकर के 50 अराउंड के एज तक में, बेसिकली मेंस्ट्रुएटिंग एज को लेकर के, तो उसमें एंट्री नहीं है सबरीमाला मंदिर में। वो आपको क्यों नहीं है, इसके ऊपर आप एक वीडियो देख सकते हो जे साई दीपक का। जे साई दीपक को जानते हो? विद्यानंद? विद्यानंद? यस सर। जे क्या? साई दीपक को जानते हो? जे नहीं, साई दीपक नाम सुना है इनका? नहीं सर। नहीं। अच्छा, इससे पहले मैंने एक और का कहा था कि उनका नाम सुना है क्या? तो क्या वो सुन रखा है जिनका नाम मैंने पूछा था? प्रवीण मोहन? नहीं प्रवीण सर। मोहन? नहीं। अभी तुम सो गए थे बीच में, ठीक है? मैंने बोला था तुम्हें, स्पेशली मैंने टास्क दिया था कि प्रवीण मोहन को सर्च करना यूट्यूब पे और देखना, वहां से ना उनके 3-4 वीडियो 5 वीडियो देख जाना, ठीक है? टेम्पल आर्किटेक्चर को उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझा रखा है। अगर तुमने उनकी 2-3 वीडियो देखी ना, तो तुम एडिक्टेड हो जाओगे कुछ टाइम के लिए, इतनी जबरदस्त तरीके से वो बताते हैं। तो वो देखना, बहुत कुछ तुम्हें उसमें सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, ठीक है? तो वो ध्यान रख लो, प्रवीण मोहन टाइप करके रख लो, गूगल पे भी सर्च करके रख लो, बाद में देख लेना। प्रवीण मोहन, ठीक है? काफ़ी कन्हैया महादेव है, भगवान शिव का सास बहू मंदिर है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे सास बहू लोगों ने कर दिया, एक्चुअली वो सहस्त्रबाहु मंदिर है। सहस्त्रबाहु जिसकी कि 1000 भुजाएँ थी, ठीक है? जिसे कि जिसने कि रावण को बुरी तरीके से मारा था। रावण अगर किसी से हारा है तो 2 लोगों से हारा है। पहला बाली से, बाली ने उसे अपनी टाँग पे दबा के रखा था, दूसरा सहस्त्रबाहु से। सहस्त्रबाहु के सामने तो कुछ नहीं कर पाया था, उसका तो अस्त्र-शस्त्र को हिला भी नहीं पाया था, इतना ताकतवर था वो सहस्त्रबाहु। तो वो चीज़ है।
ठीक है? सहस्त्रबाहु मंदिर, फिर ओमकारेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, ये सब इम्पोर्टेंट है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, कोणार्क मंदिर, सब लिस्ट आप देख लेना। सारे मंदिर का नाम आपने सुन रखा होगा, इसलिए मैं इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में करवा नहीं रहा। लिंगराज मंदिर, करणी माता मंदिर, करणी माता मंदिर जो है ये राजस्थान में बेसिकली ये जौहर किया था इन्होंने। जब उन लोग का विदेशी आक्रमणकारी आए थे, तो करणी माता ने अपने हज़ारों बाकी और राजमहल में रहने वाली जो दासियाँ थीं, उनकी सखियाँ थीं, उनकी बाकी अन्य बहनें थी, रानियाँ थीं, उनके साथ इन्होंने वो किया था, जौहर किया था। करणी माता मंदिर, करणी माता उनकी रानी थी, तो उन्होंने किया था, तो करणी माता मंदिर उनके नाम का मंदिर है, करणी माता मंदिर। ठीक है? उसके बाद फिर थाउज़ेंड पिलर मंदिर, रामप्पा मंदिर, शोर मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल, मुरुगन टेम्पल, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर, रंगनाथ स्वामी टेम्पल, मतलब लाइन से खत्म ही नहीं हुआ, इतने सारे हैं। दक्षिणेश्वर टेम्पल, फिर ज्योतिर्लिंग के बारे में आ जाता है, ज्योतिर्लिंग कौन-कौन से हैं, तो सोमनाथ, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, बैद्यनाथ, रामेश्वर, कुशेश्वर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, भीमशंकर, ये सारे के सारे हैं। फिर उसके बाद फिर कुछ बाहर भी हैं, जैसे कि अंकोर वट मंदिर। अंकोर वट जो मंदिर है, ये है कंबोडिया में। कंबोडिया में बनाया गया 1300 ईस्वी के आसपास, 800 से 1300 ईस्वी के आसपास। उसके बाद है प्रम्बनन मंदिर, जो कि जावा इंडोनेशिया में है। फिर पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है, बहुत ही फेमस है पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है, नेपाल का। कभी अगर जाओगे, बिहार में ही रहते हो आप लोग, सब कुछ जाना यहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर। वीज़ा फ्री है, वीज़ा नहीं लगेगा, इसलिए जा सकते हो आराम से। या फिर ऐसे कंबोडिया में बहुत सारे अपने मंदिर सब है। कटस राज मंदिर पाकिस्तान में है ये, हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान में है, आदित्य सूर्य मंदिर मुल्तान पाकिस्तान में है, मुनेश्वर मंदिर श्रीलंका में है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये आपका हुआ पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय। जय छाया बोलो जय। छाया नहीं बोलेगी क्योंकि छाया सो चुकी है। जय। जय है, ठीक है। कैसी लगी क्लास? मजा आया कि नहीं, ये बताओ? तुम तो सो गए थे, तुम्हें कहीं मजा आया होगा आज। हाँ, तबीयत ठीक आ नहीं है? गया समझ अच्छे से। थैंक यू। थैंक यू, ऑलराइट। समझ तो आपको तो पहले से भी आ रखा होगा, आपने तो खाली रिवाइज़ किया है। हुँ, हुँ, हाँ, तो हम लोग क्लास को एंड करें यहाँ पे आगे या फिर आगे बढ़ें? बताओ जैसा आप लोग के पास टाइम हो उसके अकॉर्डिंग नहीं एंड करते हैं अभी। एंड करते हैं, ठीक है। देखो, कल हम लोग 2 चीज़ करेंगे, एक तो करेंगे पेंटिंग, ठीक है? और दूसरा हम लोग करेंगे क्या था? डांस फॉर्म और टेस्ट। पेंटिंग। तो आप सर लोग कल तो टेस्ट। टेस्ट कल थोड़ी है, कल 30 तारीख है। ओहो! कल 30 तारीख है। टेस्ट देना है, पढ़ रखा है तुम लोगों ने कुछ? और सर OMR शीट बोले थे कि भेज देंगे, उससे निकलवा लेना तो बस। ओके, एक काम करते हैं हम ना, आप 1 तारीख एन्जॉय करो, न्यू ईयर एन्जॉय करो और 2 तारीख को लेते हैं टेस्ट। कैसा रहेगा? ठीक है? ठीक है, क्योंकि तब तक इसके भी कुछ पोर्शंस और एक्स्ट्रा हो जाएँगे। हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं चाह रहा हूँ कि इसका डांस फ़ॉर्म हो जाए और जो क्या कहते हैं पेंटिंग, ये दोनों चीज़ एट लीस्ट कवर हो जाए। क्योंकि और साथ में नहीं, एंशिएंट एम्ब्रॉयडरी। एंशिएंट पूरा कंप्लीट करा के एक साथ ले लो प्लीज़। हाँ, एंशिएंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम बात करें पेंटिंग की, तो पेंटिंग में एंशिएंट का भीमबेटका केव वगैरह सब हो चुका है। ठीक है? मॉडर्न पेंटिंग जो थी वो एंशिएंट में नहीं आती, वो मेडिवल टाइम में आती है। तो एंशिएंट ऑलमोस्ट आपको हो ही चुका है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आज टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ आपका पूरा एंशिएंट, इनफैक्ट मेडिवल भी समाप्त हो गया। ठीक है? तो मेडिवल के वो तो हम ठीक कर है, चुके हैं। बट एक संगम पीरियड रह रहा है ना हमारा संगम, थोड़ा-सा जो स्टार्टिंग। हाँ, 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 संगम पीरियड रह रहा है, तो एक क्लास वही चीज़ है। एक क्लास रह रही है संगम पीरियड और कुछ डांस फॉर्म रह रहे हैं, वो भी इंस्टेंट में आएँगे। इसलिए मैंने कहा एक क्लास और लगेगी, तो संगम पीरियड को बहुत शॉर्ट में एंड करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, 20 मिनट के आस-पास उसमें लगेगा और बाकी फिर हम ये करते हैं। ठीक है? ठीक है। तो कल हम लोग फिर क्लास करेंगे, संगम लिटरेचर को करते हैं। संगम लिटरेचर आज ही नहीं तो हो जाता। संगम पीरियड को करते हैं, उसके बाद फिर हम करते हैं अपना डांस फॉर्म और पेंटिंग। इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद फिर आपका टेस्ट लेते हैं और रिवाइज़ करो, ठीक है? टेस्ट अच्छे से देना है। टेस्ट जो होगा प्रॉपर यूपीएससी बेस्ड ही होगा, तो क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे डिफिकल्ट होंगे। तो ये मान के चलना, दिमाग पे घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। तो रिवाइज़ करना है इस चीज़ को, ठीक है? ओके। ओके, यस सर। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।